जिद करना बेकार है। थोड़ी देर में सुहागरात के बाद तुम पूरी तरह हमारी हो जाओगी। पहले स्वर्ग पृथ्वी को प्रणाम। प्रणाम करो। फेंगशिंग ने जबरदस्ती शादी की। सुसाम्राज्य का डर नहीं, गुस्से से क्या? सुसाम्राज्य चाहे जितना ताकतवर, फिर भी सेवक है। महाराज फेंगशिंग पर हाथ उठाना शाही सत्ता का अपमान होगा। सम्राट उसे कभी बख्शेंगे नहीं। कौन, किसकी हिम्मत है हम पर हाथ उठाने की? फेंग क्विंगजुए, तुम आखिर आ ही गई। छोटे चाचा, राजकुमार का विवाद सुना था। आज राजमहल स्वागत मामला लगता है। शायद सिर्फ स्वागत करने तक सीमित नहीं है। भतीजे को पता नहीं था कि छोटे चाचा यहां रस्म देखने आएंगे। कृपया ऊपर पधारिए। अच्छा हुआ पिता सम्राट आज नहीं आए। आप ही उनकी जगह हम पति पत्नी का झुककर स्वागत लीजिए। कोई जरूरत नहीं। हम शाही आज कोई रस्म देखने नहीं आए हैं, बल्कि दुल्हन उठाने आए हैं। क्या दुल्हन उठाने आए हैं? फूक्सी राजकुमारी तो उनकी भतीजे की दुल्हन है। फेंग क्विंगजुए, तुम्हारा क्या मतलब है? शियू तुम्हारी भतीजे की पत्नी है। तो क्या हुआ? हम शाही की नजर जिस पर पड़ गई वो हमारी औरत है। फेंग क्विंगजुए, तुम्हारे भतीजे की पत्नी उठाने की बात अगर बाहर फैल गई तो पूरा शाही परिवार हंसी का पात्र बन जाएगा। शाही परिवार की इज्जत हम शाही को कोई नहीं पता। तुम हमारे साथ चलो। सुशियू, तुमने दिमाग खराब कर लिया है। ये हमारे चाचा है। अगर तुमने आज चेंग राजमहल से कदम बाहर रखा तो तुम्हारी आबरू पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। आबरू जाए पर राजमहल नहीं रहूंगी, और तुम्हारी और सुमान्युम की वाहियात हरकतें नहीं देखूंगी। फेंग चेंग, अगर तुमने सुशियू का एक बार फिर अपमान किया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे आज तो ये शादी नहीं हो पाएगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये राजकुमार यू कैसे ऐसी हरकत कर सकते हैं? सुशियू, फेंग क्विंगजुए, तुम्हारी हिम्मत देख लूंगा। महाराज, चेंग राजकुमार अभी भी आपको देख रहे हैं। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद महाराज। जरूरत नहीं। हमने केवल इसलिए मदद की क्योंकि तुम हमारे पैरों का इलाज कर सकती हो। मैं जानती हूँ आप सच्चे दिल से मेरी मदद करना चाहते थे। सच में महाराज, आपको जानबूझकर इतना रूखा बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुस्कुराए तो अभी से कहीं ज्यादा अच्छे लगेंगे। बकवास बंद करो। तुम हमारे पैरों का इलाज कब करोगी? अभी भी कर सकती हूँ। अच्छा तो हमारे साथ महल चलो। महाराज, क्या आप सच में सुशियू को इतनी आसानी से जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमारा इतना अपमान किया है। हम उस उल्टा और उसके आशिक की पूरी दुनिया में बदनामी करवा कर रहेंगे। महाराज, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। आज जो हुआ वह बहुत अजीब था। मुझे अचानक से उठाकर पीच ब्लॉसम गली वाले घर में फेंक दिया गया, और ठीक उसी वक्त आपको भी वहां बुला लिया गया, और संयोग से मेरी बहन ने हमें वहीं पकड़ लिया। तुम कहना चाहती हो कि ये सब सुशियू की साजिश थी? महाराज, शायद पहले से सांठगांठ थी। उन्होंने यह घटिया हथकंडा अपनाया। उस कमीनी औरत ने हमारे साथ छल करने की जुर्रत की। हम अभी सम्राट जी के पास जाकर उसकी शिकायत करेंगे। सुशियू, उस लंगड़े राजकुमार के साथ मिलकर क्या उखाड़ लोगी? अब बस चेंग राजकुमार का बदला लेने का इंतजार करो। महाराज, सुई लगी है। अगरबत्ती जलने पर निकालें। ठीक है, पहले तुम बाहर जाओ। एक और बात है। महाराज, आप मुझसे विवाह करेंगे? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? महाराज, आज अपहरण कर शादी की बात पूरे शाही शहर में फैल गई है। अगर आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो मेरे लिए मौत ही एकमात्र रास्ता है। हम तो एक लूला लंगड़ा है, फिर भी तुम शादी करना चाहोगी? मैं आपके पैर ठीक कर सकती हूँ। हमारे पास बहुत बड़ी सेना है। वो इंसान हमें अपनी आंख का कांटा समझता है। सुसाम्राज्य के पास भी बहुत बड़ी सेना है। कौन जाने आज का सुसाम्राज्य उस इंसान की आंख का कांटा न बन गया हो। तो ये और भी नामुमकिन है। और ऊपर से
सब जानते हैं कि हमें गुस्से का दौरा पड़ता है जिसमें हम किसी की जान ले लेते हैं। महाराज के गुस्से पर मैं काबू कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, पिछले जन्म में आप और मैंने उस अंधेरी ठंडी कोठरी में एक साथ 3 साल बिताए थे और उन 3 सालों में आपने मेरा ख्याल रखा था। मुझे कैसे पता नहीं? मुझे तो उस दिन पहली बार आपको देखते ही ये सब पता चल गया था। तो उसे पहले ही सब पता चल गया था। महाराज, आप ज्यादा मत सोचिए। बस ये मान लीजिए कि ये दासी अपने लिए एक ढाल ढूंढ रही है। मैं फेंग वायुचेंग से शादी नहीं करना चाहती और न ही किसी और की नजरों का शिकार बनना चाहती हूँ। समझ गया। पहले तुम बाहर जाओ। मुझसे शादी करने को तैयार नहीं तो क्या? उसने सालों सिर्फ दया से मेरी देखभाल की, सिर्फ मुझ पर तरस खाकर। चलो। कहाँ? उस शख्स के पास। विवाह की आज्ञा दो। महाराज यू वांग को दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा। आपकी सेविका, आपका सेवक सम्राट को प्रणाम करती है। सुशी यू, कमीनी औरत, तेरी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? फेंग यूचेंग, क्या तुम्हें लगता है राजा के चाचा यहां नहीं हैं? सुशी यू हमारी पत्नी है। पत्नी को सबक सिखाने में चाचा को क्यों दखल? वो हमारी औरत है। फेंग क्विंगजुए, तुम बदतमीज, क्या तुम लोग हमें मरा हुआ समझते हो? पिता सम्राट, फेंग क्विंगजुए खुलेआम अपहरण कर शादी करा है। वो भतीजी की होने वाली पत्नी पर बुरी नजर रखता है। पिता सम्राट, बेटे का इंसाफ कीजिए। कोई सफाई पेश करोगे? हमें कोई सफाई नहीं देनी। सुशी यू हमारी औरत है। हम उसे अपनी पटरानी बनाएंगे और हम उसे किसी और से शादी नहीं करेंगे। पिता सम्राट, बेटा सिर्फ सुशी यू से शादी करेगा। एक अच्छी स्त्री के लिए 100 वर। सुसाम्राज्य की ये बेटी वाकई बहुत खास है। हमारे भाई और हमारा बेटा दोनों इस लड़की के लिए लड़ रहे हैं। किससे विवाह करना चाहती हो? महाराज, ये दासी सम्राट जी राजकुमारी से विवाह करना चाहती है। आप मेरी शादी के लिए, लेकिन पिता का शाही उपहार, आप डिक्री का विरोध नहीं करना चाहते। मैं भला क्यों ऐसा करती? विवाह के दिन तुम बारात लेकर नहीं आए, बल्कि जाकर सुमान युन के साथ रंगलियां मनाने लगे। और सबके सामने खड़े रहे। ये सब तुम्हारी चाल थी। तुम मुझे जानबूझकर फंसाया। राजकुमार सिंह, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि ये मेरी चाल थी? ये महाराज, सुमान यून और राजकुमार चेंग का संबंध केवल कल की उस निर्लज्ज हरकत तक ही सीमित नहीं है। सुमान युन राजकुमार चेंग का बच्चा पेट में पाल रही है। मुझे लगता है राजा के बच्चे के साथ गर्भवती। मुझे लगता है दादाजी आज रात ही सीमा के युद्ध क्षेत्र से लौट रहे हैं। सुशी यू, क्या तुम साम्राज्य के सेनापति का हमें डरा रही हो? त्वचा के लिए खतरा? ये गलती इस दासी की नहीं है। ये दासी बस यही चाहती है कि महाराज राजकुमार चेंग और इस दासी का विवाह आदेश वापस ले लें। और हाँ, इस दासी ने तो राजकुमार यू को अपना तन मन पहले ही सौंप दिया है। ये दासी इस जीवन में राजकुमारी से विवाह करी। इससे पहले तो राजकुमारी वाकई नहीं। भला शारीरिक संबंध कैसे बन सकते हैं? क्या हुआ? तुम्हें विश्वास नहीं? हमें विश्वास नहीं। राजा विश्वास नहीं करता है। क्या बूढ़े शी को गुस्से की बीमारी नहीं थी? बचपन से वो किसी औरत के करीब नहीं जा सकता था। फिर अब वो सू शिवे के इतने करीब कैसे है?
अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें? पिताश्री, इन्होंने पुस्तकालय की गरिमा भंग की। सजा दें। तुम्हारा यह बर्ताव नियमों के खिलाफ है। अगर हम शादी का फरमान वापस भी लेते हैं, तब भी हम इजाजत नहीं देंगे कि तुम दोनों एक साथ रहो। यह शाही परिवार की मर्यादा का सवाल है, ये कोई मजाक नहीं है। महाराज, बड़े राजा भैया, क्या आपको याद है पिताश्री ने मुझे जो शाही फरमान दिया था? बिल्कुल। मैं उस शाही फरमान के बदले सु शियुए को अपनी पटरानी बनाने की अर्जी देता हूं। पक्का है तेरा इरादा? इस फरमान की अहमियत तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम तुझे सलाह देते हैं, सोच ले। शाही भैया, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। लगता है शी सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। हम अनुमति देते हैं। शादी का मुहूर्त। रही बात सु मान्यून की, तो शादी से पहले गुनाह करने की वजह से उसे मृत्युदंड चाहिए था, लेकिन वो राजोत्तराधिकारी की मां है। इसे चेंग के राजकुमार की रखेल बनाओ। पिताश्री, रुके। राजा भैया का धन्यवाद। एक शाही फरमान के दम पर सम्राट अपना फैसला बदल सकते हैं। उसने आखिर मेरे लिए उसने क्या कुर्बानी दी है? आप उनकी शादी का ऐलान कैसे कर सकते हैं? खुद पर काबू रखना तुमने कहां से सीखा है? सु शियुए तो मेरी पटरानी है। अगर वो सच में छोटे चाचा से शादी करेगी, तो क्या वो मेरी चाची बन जाएगी? फिर तो सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। इसके अलावा चाहे फेंग किंगजुए हो या सु साम्राज्य, दोनों के पास ही फौज की ताकत है। अगर कभी अनर्थ हो गया तो क्या अभी 3 महीने बाकी नहीं है? पिता सम्राट का मतलब है। सुना है महाराज ने आज चेंग महाराज की दुल्हन का अपहरण कर लिया। चेंग महाराज शिकायत लेकर महल गए, लेकिन सम्राट ने न केवल महाराज को सजा नहीं दी, बल्कि उनकी शादी राजकुमारी तुशी से तय कर दी। लेकिन वह महाराज चेंग राजकुमार से कहीं ज्यादा सुंदर है। सुंदरता का क्या करोगे? महाराज का पैर घायल है, वह उस मामले में अक्षम है। हम अक्षम नहीं हैं। मुझे पता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। राजकुमार, उनकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए। ये मूर्खतापूर्ण अफवाहें हैं। जी राजकुमार, वह आदेश क्या है? आखिर ऐसा क्या था उसमें जिससे सम्राट ने अपना फैसला बदल दिया? वह शाही आदेश वह चीज है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है। उस समय पैर की चोट के कारण हम सिंहासन के अधिकारी नहीं रहे। पिता सम्राट ने मजबूरन उसे राजगद्दी सौंप दी, लेकिन उन्हें डर था कि वह हमसे ईर्ष्या करेगा और हमारा अहित करेगा। इसलिए उन्होंने शाही दरबार में हमें एक कोरा शाही फरमान प्रदान किया, जिसमें हम अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या वह शाही फरमान राजकुमार के लिए जीवन रक्षा कवच के समान है? यहाँ तक कि ऐसा कहा जा सकता है। राजकुमार, अगर मुझे पता होता कि वह शाही फरमान इतना महत्वपूर्ण था, तो मैं आपको कभी इसका उपयोग नहीं करने देती। क्यों? तुम्हें पछतावा है? कोई पछतावा नहीं, बस आपका नुकसान। जब तक तुम्हें कोई पछतावा नहीं, तब तक वह शाही आदेश खर्च करना सार्थक था। राजकुमार और राजकुमारी, सुसाम्राज्य आ गया है। राजकुमार, मुझे अब उतर जाना चाहिए। यू यिंग, राजकुमार, रथ बहुत तेज चला रहा था। जाओ और खुद ही 100 कोड़े लगवाओ। क्या? 200 कोड़े। राजकुमारी, आखिरकार आप वापस आ गईं। युवांग ने आपके साथ कुछ नहीं किया ना? चिंता मत करो, महाराज बहुत अच्छे हैं। उन्होंने न केवल सम्राट से चेंग वांग के साथ मेरी सगाई करवा दी, बल्कि सम्राट से हम दोनों के विवाह की घोषणा भी करवा दी। हैन, क्या दादाजी लौट आए हैं? अभी नहीं, लेकिन बुजुर्ग महिला ने आपको लौटते ही मान्यू आवास पर बुलाया है। मान्यू आवास? ओ मेरी बदनसीबियों,
दादी, आपने मुझे बुलाया? सुशी यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत की वापस आ गई? शादी के दिन ही तुम उस युवांग नाम के जंगली आदमी के साथ भाग गई। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तो क्या दूसरी बहन और फेंग यूचेंग का छलकपट करना शर्मनाक नहीं है? यह बात यू ने गलत की थी, लेकिन उसने तुमसे माफी भी मांग ली है। तुम्हारे आंगन में घुटनों के बल बैठी, गर्भपात तला। सुशी यू, तुम इतनी देर से घर क्यों लौटी? क्या तुमने जानबूझकर मान्यू का गर्भ गिराने की कोशिश की? दादी, बात बेबुनियाद है। मैंने कहा था उसके गर्भपात का मुझसे एक फूटी कौड़ी का भी कोई लेना देना नहीं है। तुम दीदी ठीक कह रही है। यह सब मेरी अपनी गलती का फल है। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही दीदी की शादी बर्बाद की है। मान्यू, दादी जानती है कि तुम्हारा दिल कितना नेक है, लेकिन यह सब सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। चेंग वांग खूबसूरत है, प्यार स्वाभाविक, बल्कि तुम हो सुशी यू, जो अपनी शादी के दिन एक लंगड़े लूले राजकुमार के साथ भाग गई। क्या तुम हमारे पूरे राजवंश को बर्बाद करना चाहती हो? बोलो, तुम उस यू वांग के साथ कहाँ गई थी? अगर कोई ठोस जवाब नहीं दिया तो आज सुबह होने तक घुटनों के बल बैठना होगा। दादी को बता देती हूँ, छुपाना क्या। यू वांग मुझे सम्राट से मिलवाने ले गए थे। सम्राट ने चेंग वांग के साथ मेरी सगाई तोड़ दी है और इसके बदले मेरा और यू वांग का विवाह तय कर दिया है। क्या? पर यू वांग तो एक अपंग है, तुम ऐसा कैसे? सुशी यू, तेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम्हारी शादी चेंग वांग से इसलिए कराई जा रही थी क्योंकि भविष्य में उनके राजा बनने की प्रबल संभावना है। तब तुम महारानी बनती, तो अब तुम एक अपाहिज से शादी कर रही हो। क्या तुम साम्राज्य को बर्बाद करना चाहती हो? अगर राजकुमार से शादी करो। बधाई हो छोटी बहन, सम्राट ने तुम्हें राजकुमार को सौंप दिया है, एक रखैल बनने के लिए। रखैल? मैं सिर्फ एक रखैल कैसे हो सकती हूँ? मेरी छोटी बहन शादी से पहले गर्भवती हो गई। बोरी में न फेंकना अच्छा। एक रखैल बनना भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम यूनेर, तुम्हें क्या हुआ? बड़ी बहन ने तो सही कहा। राजकुमार की रखैल बनकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन चूंकि बड़ी बहन महाराज से शादी कर रही है, तो जो दहेज राजकुमार के घर भेजा जाएगा, क्या उसे वापस लाने की जरूरत नहीं है? बस इसे अपनी छोटी बहन का दहेज समझकर छोड़ दो, ठीक है? छोटी बहन ने तो बहुत चालाकी भरी चाल चली है। मेरा दहेज ज्येष्ठ पुत्री के पद के अनुसार तैयार किया गया था। तुम एक उपपत्नी की बेटी हो और अब एक रखैल। दहेज के सर्वे हिस्से भी नहीं। मेरे दहेज पर कब्जा करने की यह बिल्कुल बेतुकी बात है। शियुए, तुम्हारी छोटी बहन का रुतबा तुमसे कम नहीं है। शादी के बाद वह सिर्फ एक रखैल बनकर रह जाएगी। बिना दहेज क्या होगा? कैसे बीतेंगे, है ना? रखैल याओ, शायद तुम भूल गई हो कि अगले 3 महीनों में मेरी भी शादी होने वाली है। मेरी छोटी बहन एक रखैल के पास इतना सारा दहेज होगा, तो क्या मुझे एक राजकुमारी होते हुए खाली हाथ शादी करनी चाहिए? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया दहेज तैयार करा दूंगी। तुम्हें खाली हाथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर पद के हिसाब से छोटी बहन का दहेज लाखों में है। मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ, मुझे तो उससे 100 गुना मिलना चाहिए। क्या दादी माँ सच में मुझे करोड़ों का दहेज देने वाली है? सुशियुए, हद से आगे मत बढ़ो। लाखों का दहेज तैयार करने से ही साम्राज्य की हालत खराब हो गई है और तुम्हें करोड़ों चाहिए? सोचना मत, 10,000 दूंगी। साम्राज्य ने दशकों से धन इकट्ठा किया है, उसकी संपत्ति लाखों करोड़ों से कम नहीं है। तो फिर अब लाखों का दहेज तैयार करने से ही हालत खराब कैसे हो गई? अगर सच में ऐसा ही है जैसा दादी माँ ने कहा, तो मेरे हिसाब से हमें पहले शाही खजाने के हिसाब की जांच करनी चाहिए। सुशियुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाही खजाने पर नजर? दादी माँ, आप गलत न बोलें, मेरी नजर शाही खजाने पर नहीं है। मैं तो सिर्फ हिसाब की किताबें देखना चाहती हूँ। किस हिसाब की बात कर रही हो? दादाजी, आप वापस आ गए। अभी आप किस हिसाब की बात कर रहे थे? हिसाब? स्वामी, हम तो बस शियुए के साथ मजाक कर रहे थे। जी हाँ, दादी मेरे साथ मजाक कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे दहेज में 1 लाख से ज्यादा चांदी के सिक्के देने से घर की हालत खराब हो जाएगी। अगर ये मजाक नहीं तो और क्या है? शियुए, अपने दादाजी के सामने बकवास मत करो। मैंने क्या बकवास की? क्या अभी ये बात खुद दादी ने नहीं कही थी? इस दासी ने भी अभी सुना। बुजुर्ग मालकिन ने वाकई ऐसा कहा था। तू घटिया दासी। माँ, हद है। भले ही तुम मेरी पहली पत्नी नहीं हो, पर इस साम्राज्य की मुख्य महारानी हो। इतना अत्याचार शोभा नहीं देता। यूं ही छोटों को मारना पीटना। अगर मुझे ठीक से याद है, शियाओ यू का दहेज, उसका ज्यादातर हिस्सा उसकी माँ का दहेज और मेरी निजी जायदाद है। साम्राज्य के खजाने से तो मुश्किल से 30,000 निकले हैं। फिर ये कैसे खजाना खाली हो गया? स्वामी, मैं सच में शियुए के साथ मजाक कर रही थी। मजाक हो या ना हो, हिसाब तो होकर रहेगा। शियाओ यू, ये काम तुम्हें सौंपा जाता है। जो आ गया।
शीयुए, याओ माँ, जरा तकलीफ करके वही खाते और चाबियां दोनों मेरे पास भिजवा दीजिएगा। माँ, ये लोग हिसाब मांग रहे हैं, अब क्या होगा? घबरा क्यों रही हो? वही खातों में सब सही कर रखा है। सुशियुए जैसी छोटी सी लड़की भला क्या पकड़ पाएगी? ये मैं उसे कम नहीं आंक रही। हमारे घर के हिसाब किताब करने वाले भी कुछ नहीं पकड़ पाए। क्या वो उनसे भी ज्यादा तेज है? युवती, हमने व्यर्थ में ही इतनी देर तक जांच की। इस बही खाते और भंडार घर का सारा सामान पूरी तरह से मेल खा रहा है। वही खाते में तो सब मेल खा रहा है, लेकिन मेरे शुरुआती हिसाब के अनुसार खजाने के अलावा कम से कम 10 लाख चांदी की मुद्राएं होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो बमुश्किल 30,000 का ही जिक्र है। युवती, आपका इशारा है कि उन्होंने गम किया है? चुप। उन्होंने 10 लाख चांदी की मुद्राएं गम कर ली। ये लोग कितने बुरे हैं। इतनी बड़ी रकम हड़पने के बाद भी उनकी नजर आपके दहेज पर भी है। मुखिया न होते तो अपमान करते। हाँ, इतने सालों में हमेशा दादाजी ने ही मेरी रक्षा की है, लेकिन पिछले जन्म में दादाजी मेरी वजह से ही मारे गए थे। इस जन्म में मैं दादाजी पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? राजकुमार, आप कब आए? अभी अभी। राजकुमार युवती से अपने पैर का इलाज करवाने आए हैं। तो यह दासी अब विदा लेती है। महाराज, कृपया चबूतरे पर लेट जाइए। महाराज, आपके पैर। हिलो मत, हमें गले लगाने दो। महाराज, आपकी उन्माद की बीमारी। परेशानी सुनते ही भड़क गई। महाराज, क्या अब कुछ बेहतर लग रहा है? वैसे हम आज तो तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन पंडितों ने आज का दिन देखा तो बताया कि आज का मुहूर्त अशुभ है, इसलिए इसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। ये ठीक भी है, कल हम पंडित को भी तुम्हारे पास भिजवा देंगे। आपने सब सुन लिया। हमें इसकी परवाह नहीं कि आपके पास दहेज है या नहीं, लेकिन कोई और आपका हक हड़पना चाहे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हूँ। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। राजकुमार कब गए? ये तो राजकुमार की थैली है। राजकुमारी, एक्सायोचन, तुमने मुझे डरा दिया। क्या कर रही हो? राजकुमारी, आप क्या देख रही हैं? ये तो राजकुमार की थैली है। राजकुमार ने अपनी निजी थैली आपको दे दी। हूँ। हाँ एक्सायोचन, राजकुमार कब गए? 1 घंटे पहले। राजकुमारी, आप तब भी सो रही थीं। राजकुमार बिजली की तरह उठे और एक झटके में पलटे, और फिर बिजली की तरह ही वो दीवार फांद कर बाहर निकल गए। तो वो सारी रात मेरे साथ रहे। हाँ राजकुमारी, आज सुबह राजकुमार ने ढेर सारा दहेज भेजा, चिंग राजकुमार के दहेज से 10 गुना ज्यादा, और 10 ज्योतिषी भी भेजे। 10? इतने सारे? माँ, अब क्या होगा? युवराज ने 10 शाही ज्योतिषी भेजे हैं। साफ है कि ये हमारे खजाने पर निशाना है। घबराने की क्या बात है? मैंने पहले ही आदमी भेजकर प्रबंधक ली को पूछताछ के लिए बुला लिया है। वृद्ध माता जी, मैडम, दूसरी युवती को प्रणाम। प्रबंधक ली, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने जो झूठे खाते बनाए हैं, क्या शाही लेखा विभाग के ज्योतिषी उन्हें पकड़ सकते हैं? इसका क्या मतलब है? शाही लोग खाते जांचने आ रहे हैं। वृद्ध माता जी, कृपया इस दास को और न डराएं। बकवास क्यों कर रहे हो? वो पकड़े जाएंगे या नहीं, शाही लेखा विभाग के ज्योतिषी सबसे कुशल गिने जाते हैं। इस दास ने जो हेराफेरी की है वो आसानी से। पहले जाओ और छिप जाओ, फिर बुलाऊंगी। दूर रहो। जी। माँ, अब हम क्या करेंगे?
इतने सालों में हमने घर के खर्च से कम 10 लाख से ज्यादा चांदी की मोहरें हटी हैं। अगर उस नीच सुशी यू को इसकी भनक लग गई तो माँ हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। चिल्ला क्यों रही हो? मैं भी तो यही सोच रही हूँ, क्या करें? दादी माँ, यून के पास एक बढ़िया उपाय है। यून, इस वक्त पहेली मत बुझाओ, जल्दी बताओ। क्या उपाय है? हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से, और फिर हम कर सकते हैं। तुम कौन लो हो? तुम्हें मारने वाले। राजकुमारी, इस कमीने का क्या करें? हवेली में बंद करो, कल लाना। जी। हाय राम, आग लग गई। श्याओ जान, यह क्या हो रहा है? राजकुमारी, भंडार घर में आग लग गई है। क्या? जल्दी चलो, देखते हैं। जल्दी आग बुझाओ, जल्दी करो। मालिक, आग इतनी भयानक है कि बुझाई नहीं जा सकती। जल्दी से और लोगों को बुलाओ, जल्दी करो। मान यून, इस बार तुमने बहुत अच्छा किया। सब दादी माँ की सीख है। दादाजी, यह क्या हुआ? भंडार घर में अचानक आग कैसे लग गई? मुझे भी नहीं पता, अचानक ही आग लग गई। यह भंडार घर हमेशा से कड़ी निगरानी में रहता था। इतने सालों तक मेरी माँ के हाथों में यह सुरक्षित रहा, लेकिन जैसे ही सुशी यू को सौंपा गया, एक ही दिन में आग लग गई। यह बहुत अजीब बात है ना? सुशी यू, क्या तुम इसी तरह भंडार घर का प्रबंधन करती हो? राजवंश की सारी जमीन जायदाद के कागजात और 10 लाख चांदी की मोहरें सब भंडार घर में रखे थे। दादी को यकीन है 10 लाख मोहरें। तो और क्या? पर मुझे तो यहाँ सिर्फ 30,000 मोहरों का हिसाब मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 लाख मोहरों की हुंडी और जमीन के कागजात एक संदूक में बंद थे। क्या तुमने उसे गिना? सुशी यू, यह 10 लाख मोहरें हैं। क्या तुम हमारे पूरे राजवंश को बर्बाद करना चाहती हो? सुशी यू, अब देखते हैं तुम क्या जवाब दोगी। शियाओ चान। दादी माँ, देखिए, क्या यह वही संदूक है? तुम यह संदूक बाहर क्यों ले आई? क्या हुआ दादी माँ? बहुत निराश है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने यह संदूक बाहर लाकर सुसाम्राज्य को बड़े नुकसान से बचा लिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो दादी माँ, क्या आपको पक्का यकीन है कि इसी संदूक में क्या संपत्ति के अलावा कोई 1,000,002 चांदी टिकट है? दादी माँ ने कहा है तो जरूर होगा। तो फिर चलिए हम सब मिलकर एक बार फिर से इसकी जांच कर लेते हैं। यहाँ तो बस जागीरों और जमीनों के ही कागजात भरे पड़े हैं। तुमने जो 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात कही थी, वो कहाँ है? यह दादी और दादी कई वर्षों से मध्य भोजन के प्रभारी हैं। जरूर उन्हें याद होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो वचन पत्र बड़ी बहन ने निकाल लिया हो? छोटी बहन का मतलब है कि मैंने जानबूझकर दादी माँ को फंसाया है। बकवास। क्या जो युवे तुम्हारी तरह हो सकती है? क्या वो ऐसी हरकत कर सकती है? मुझे पता है कि मेरे दादा हमेशा से ही खुश हैं, लेकिन हर चीज के लिए एक डिग्री होनी चाहिए। खजाने की कोई भी चीज बिना अनुमति के बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है। अब बड़ी बहन इसे बाहर ले आई है, तो मुझे उन पर शक होना क्या गलत है? तुम स्वामी, कुछ दिन पहले मैंने सचमुच अपने हाथों से वचन पत्र इसी संदूक में रखा था, और अब वो गायब है। शियुए पर शक की सुई तो घूमती ही है। तुम्हें मान यून पर इस तरह गुस्सा करने की क्या जरूरत है? राजकुमार, सुसाम्राज्य में आग लग गई है। राजकुमारी फूशी कहाँ है? उसे चोट तो नहीं आई? राजकुमार चिंता न करें, राजकुमारी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जल्दी बोल। आग खजाने के कमरे में लगी है। मेरे अनुमान से इसका संबंध राजकुमारी के हिसाब किताब जांचने से जरूर है। ये लोग तो सारी हदें पार कर चुके हैं। चलो सुसाम्राज्य चलते हैं। महाराज, इस अंधेरी रात में जाना ठीक नहीं होगा। कोई मेरी राजकुमारी को परेशान कर रहा है तो क्या मैं ऐसे ही देखता रहूं? बहन, मैं जानती हूँ कि दादी माँ तुम्हारे साथ रोज बहुत सख्त रहती थी, लेकिन वो तुम्हारे भले के लिए था। ऐसा कर सकती हो? ये पूरे 10 लाख ताम्रपत्र हैं। शियू, अगर तुम्हें दादी माँ से कोई शिकायत है तो सीधे जाकर उनसे कह सकती थी। तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी घटिया हरकत करने की? मुझ पर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत थी? सुशियू, तुमने अपनी माँ को फंसाने के लिए आग लगाकर पूरा भंडार जला डाला। ये तुमने हद ही कर दी। सच में तुम तो ताबूत देखे बिना रोगे नहीं। अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हें मौत का मुंह दिखाकर ही मानूंगी। क्यों हाय? महाराज, दया करें, दया। वो सब झूठे बही खाते मैंने बनाए थे। ली हुई,
क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें झूठे खाते का बनाने को कहा। चुप। साफ साफ बता, ये सब क्या है? जी, 20 साल पहले जब बूढ़ी मालकिन ने, तब से वो मुझे आदेश दे रही थी कि खातों में गड़बड़ी करूं। इतने सालों में मैंने बूढ़ी मालकिन और दूसरी राजकुमारी की मदद से घर के खजाने से 1,15,00,000 ताम्रपत्र गबन कर लिए। मैंने जो कुछ भी किया सब अलग से लिख रखा है। ये रहे असली बही खाते। महाराज, कृपया दया करें। नीच, कमीने, इतने सालों से तुम जो भी कर रहे थे मैं जानबूझकर अनदेखा कर रहा था, लेकिन तुम्हारा लालच देखो। 20 साल, 1,15,00,000, और तुम्हारी हिम्मत है और चुराने की। स्वामी, मुझसे गलती हो गई स्वामी। दूर हटो। हमारी जैसी अंकित, खोटे पटाखे से मेरा कोई वास्ता नहीं। आपका क्या मतलब? मैं तुम्हें त्याग रहा हूं। स्वामी, 25 सालों का प्यार देखिए। लिहाज कीजिए। स्वामी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ये दासी अब कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी स्वामी। हटो मेरे सामने से। 1 करोड़ से ज्यादा का गबन और अपना गुनाह छुपाने के लिए खजाने में आग लगाई। माफी नहीं। इसी वक्त उस साम्राज्य से बाहर निकल जाओ। दादाजी, क्रोध न करें। इतनी सी बात पर सेहत खराब करना फिजूल है। दादी माँ का कुछ नहीं, लेकिन मेहनत तो की है। उन्हें यूं अभी त्यागना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। शियू ठीक कह रही है स्वामी। तो शाओयू, तुम्हारे हिसाब से क्या किया जाए? अगले कुछ दिनों में दादाजी का 60वां जन्मोत्सव है। मेरा इरादा था कि धूमधाम से मनाऊं, लेकिन अब खजाना खाली है। मुझे लगता है क्यों न दादी माँ और मौसी याओ से कहा जाए कि वो गम किए हुए 1 करोड़ ताम्रपत्र वापस लौटा दें। इस तरह ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। चुकाओगी कैसे? क्या दादी माँ चुकाना नहीं चाहती? कहीं आपको ये न लगे कि इस घर का पैसा हड़प लेना कोई बड़ी बात नहीं, बस ऐसे ही हड़प लिया। ये सीधी चोरी है। 10 लाख से भी ज्यादा चांदी के सिक्के। इतनी बड़ी रकम हमारे साम्राज्य के कानून के मुताबिक सजाए मौत का हकदार है। मालिक, जैसा युवती यूं कहती है वैसा ही करो। तुम सबको 3 दिन का वक्त है। हिसाब की पाई भर दो, वरना सबको पकड़कर अदालत के हवाले कर दिया जाएगा। मालिक, मालिक। हिम्मत कैसे हुई? कौन है जो रात के अंधेरे में सु साम्राज्य में घुस आया? मैं हूं। युवांग, आप ये क्या कर रहे हैं? हम यहाँ राजकुमारी फूशी से मिलने आए हैं। राजकुमार, आप यहाँ कैसे? आपकी टांग अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। कोई फिक्र नहीं, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? राजकुमारी, राजकुमार खास आपसे मिलने आए हैं। जैसे ही सुना कि उस साम्राज्य में आग लगी है, वो बेचैन हो गए। चुप रहो। तो वो मेरी फिक्र कर रहे थे। राजकुमार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत होशियार हूँ और मैंने सब कुछ बिल्कुल ठीक से सुलझा लिया है और मैं मजबूत कर दिया। 1 लाख चांदी के सिक्के उगलने पर। हमारे युवाओं के घराने के लोग कभी घाटा नहीं खाते। आगे से अगर कोई तुम्हें सताए तो जोर से थप्पड़ मारना। हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। महाराज, आपने ये बात थोड़ी जल्दी बोल दी। जियाओ यू अभी भी हमारे सु साम्राज्य की ही है और तुम रात को इस तरह सु साम्राज्य में घुसाए। इसका जवाब तो तुम्हें मुझे देना ही होगा। दादाजी, महाराज भी तो मुझे बचाने की जल्दी में थे। आप क्यों झगड़ा मोल ले रहे हैं? अरे लड़की, अभी तो शादी भी नहीं हुई और तूने अभी से ही अपनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दादाजी तुझे कितना प्यार करते हैं, पर मुसीबत की इस घड़ी में ये अपनी ही बच्ची धोखा दे रही है। दादाजी आप पहले जाइए। मुझे महाराज से कुछ बात करनी है। नहीं, बहुत रात हो गई है। अरे नहीं, अभी तो रात कहाँ हुई। जाइए ना, जाइए ना, जाइए ना दादाजी। राजकुमार, आप हंसी मत उड़ाइएगा। सुसाम्राज्य मुखिया आपकी भलाई चाहते हैं। कहते हैं महाराज कभी किसी औरत के करीब नहीं जाते, पर यहाँ तो कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? ये ठीक नहीं है। अगर इस लड़के ने जियाओ यू के साथ कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जियाओ चांद, मैंने जो चीज तैयार करने को कहा था वो कहाँ है? ये लीजिए। राजकुमार, कुछ ही दिनों में दादाजी का जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि कल आपको भिजवा दूं, पर चूंकि आज आप आ ही गए तो अभी दे देती हूँ। ठीक है, हम कल बिल्कुल समय पर पहुंचेंगे। राजकुमार, आपके पैर में अब कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारी सुई चिकित्सा बहुत ही कमाल की है।
हम अब देर तक खड़े रह सकते हैं और बिना किसी दर्द के भी। हाँ, लेकिन राजकुमार, आपके पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। इससे पहले इन पर ज्यादा जोर मत डालिएगा। राजकुमार, आप पहले जाइए। हाँ, उस बदमाश ने सच में ये कर लिया। चलो चलते हैं। जल्दी आराम करो। हाँ, राजकुमार, आप ध्यानपूर्वक जाएं। माँ, ये तो 10 लाख से भी ज्यादा की रकम है। मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? चाहे घर जमीन बेचनी पड़े, ये रकम तो भरनी ही होगी। क्या तुम बेदखल होना चाहती हो? लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं। अपना हिस्सा खुद भरो। माँ, हे भगवान, अब क्या होगा? मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा? बेटी, तुम भी इतना परेशान मत हो। अभी अभी दादी माँ ने कहा हर कोई अपना अपना हिस्सा भरेगा। हमने तो बस 30 लाख ही लिए थे, बाकी सब तो दादी माँ ले गई। उनकी तो हमसे भी ज्यादा चिंता होगी। ये बात ऐसे नहीं कह सकते। तुम्हारी दादी माँ का कारोबार बहुत बड़ा है। क्यों ना तुम जाकर राजकुमार से मदद मांगो। हमने जो भी पैसा लिया था, उसका ज्यादातर हिस्सा तो राजकुमार पर ही खर्च हुआ है। ठीक है, अब यही करना पड़ेगा। 30 लाख? सुमन्यु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शाही, तुम्हारे लिए इतनी रकम कहाँ से लाए? राजकुमार, दादाजी इस बार सच में सख्त हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरी माँ को सच में महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो तुम सीधे मेरे महल में आ जाना। वैसे भी सम्राट जी ने तुम्हें मुझे भेंट कर दिया है। राजकुमार, अगर आपकी दासी को घर से बेदखल कर दिया गया तो इससे आपकी भी तो बदनामी होगी, है ना? राजकुमार, कृपया मेरी और मेरी माँ की मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, असल में तुम्हारी मदद करना असंभव भी नहीं है, बशर्ते तुम्हें हमारी शाही एक शर्त माननी होगी। राजकुमार, बताइए, आपकी 100 शर्तें भी मुझे मंजूर होंगी। सुई 11 यूए को हासिल करने में मेरी मदद करो। राजकुमार, आपको अभी भी बड़ी बहन का ख्याल आ रहा है? बकवास मत करो। सुई 11 यूए सु साम्राज्य की इकलौती वैध बेटी है और सु साम्राज्य के प्रमुख की लाडली भी। अगर हम शाही को उसका साथ चाहिए तो मुझे सुई 11 यूए से विवाह करना ही होगा। तो फिर मैं आपकी क्या लगती हूँ? अरे नाराज मत हो, तुम तो मेरी प्यारी गुड़िया हो, यकीन मानो। शाही सबसे ज्यादा प्यार तुम्ही से करते हैं। एक बार जब मैं सु साम्राज्य की सेना का साथ लेकर राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा तो सबसे पहले सुई 11 यूए को तलाक दूंगा और तुम्हें महारानी बनाकर ताज पहनाऊंगा। सच? बिल्कुल सच। राजकुमार, अपनी बड़ी बहन को पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अभी एक मौका है। कैसा मौका? कुछ दिनों में दादाजी का जन्मदिन का उत्सव है। सु साम्राज्य को बधाई हो, कृपया आइए। राजकुमारी, सोचा नहीं था कि बड़ी माँ और दादी माँ सचमुच गबन की सारी रकम भर देंगी, लेकिन उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हाँ, दादी माँ का रकम भर देना कोई हैरानी की बात नहीं है। याओ मौसी ने भी समय पर रकम भर दी। पिछले जन्म में सुमान्यु ने जो पैसे चुराए थे वो सब फेंग यूजिंग को उसकी निजी सेना के लिए दे दिए थे। उनका इतना पैसा भर पाना जरूर फेंग यूजिंग ने ही उनकी मदद की होगी। हालांकि इतने कम समय में इतना सारा धन निकालना फेंग यूजिंग को जरूर भारी चोट पहुंची होगी। राजकुमारी, बड़ी माँ और छोटी माँ को देखिए, सिर पर एक सजावटी कांटा तक नहीं है, दादी माँ के भी। और ये कपड़े सालों पुराने लग रहे हैं। शेन साम्राज्य, स्वागत है, स्वागत है। आप खुद आएंगे, सोचा नहीं था। सु साम्राज्य, आज आपका जन्मदिन है, शेन कैसे नहीं आ सकता? सुसाम्राज्य, आपके जन्मदिन पर ये औरतें इतनी फटीचर हालत में क्यों हैं? बड़ी शर्म की बात है। क्विंगर, बदतमीजी मत करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है युन्यांग राजकुमारी बड़ी स्पष्टवादी है। शियुए, युन्यांग राजकुमारी का ख्याल रखना। जी। शेन साम्राज्य, कृपया अंदर आइए, आइए। हाँ, क्यों? वो लोग कितनी भद्दी लग रही हैं, और तुम ही इतनी सजीजी क्यों हो? दादाजी का जन्मदिन है, सजना संवरना तो बनता ही है। सच? मुझे तो लगता है तुम यहाँ किसी को फंसाने आई हो। कहते हैं राजकुमारी युन्यांग पर तो राजमाता की बड़ी कृपा है, इसीलिए तो ये सिफरी और जहरीली जुबान वाली बन गई है। सच कहूँ तो सुशियुए, तुम्हारी तो अब मुसीबत आने वाली है। क्या हुआ? गुस्सा आ गया? एक मजाक पर इतना गुस्सा तुम भी ना। राजकुमार, तुम ठीक तो हो? ये हिम्मत किसकी? मुझ थप्पड़ किसने मारा? राजकुमार यू, तुमने मारा है मुझे? हाँ, मैंने मारा। तुम्हारी ये हिम्मत? राजकुमारी फूशी, ये मेरी होने वाली पत्नी है। अगर तुमने फिर से ज़बान चलाई तो यकीन मानो अभी और मारूंगा। तुम्हारी हिम्मत? मेरी परदादी राजमाता है। हाय। ये मत सोचना कि राजमाता के दुलार के नशे में कुछ भी करोगी। फिर बदतमीजी की तो यकीन मानो
महारानी के सामने ही तुम्हें कोड़े लगवाऊंगा। तुम राजकुमार यू, भोज शुरू होने वाला है, चले अंदर चलते हैं। ठीक है। सुशियुए की खातिर उस फेंग क्विंगजवे की इतनी हिम्मत, राजमाता तक को नाराज कर दिया। आखिर उसकी औकात क्या है? राजकुमार, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। वो भोज तो शुरू हो गया। राजकुमार, आप अभी तक कैसे? रास्ते में थोड़ा वक्त लगा। सुनो मान्युन, वो काम कितना तैयार है? सब तैयार है राजकुमार, बेफिक्र रहें। आज सुशियुए बचकर नहीं जा सकती। बहुत अच्छे। राजकुमार, तो जब आपको सफलता मिलेगी तो हमारे बीच जो वादा हुआ था। तुम चिंता मत करो, हमने कहा था ना, हम तो बस Su-11 UA का इस्तेमाल कर रहे हैं। सु साम्राज्य की सेना की ताकत मिलते ही हम उसे तुरंत त्याग देंगे। तुम ही हमेशा से हमारी सच्ची मोहब्बत रही हो। हाँ, चलो। इस वृद्ध की दावत में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए हम अपने प्याले उठाएं। सु साम्राज्य की जय हो। आइए खाना खाइए। जरा ये लीजिए, सब्जी लीजिए। बड़ी बहन, छोटी बहन, क्या बात है? बड़ी बहन, छोटी बहन खास तौर पर आपसे माफी मांगने आई है। पहले जो कुछ हुआ वो छोटी बहन ने गलत किया था। उम्मीद है बड़ी बहन मुझे माफ कर देंगी। छोटी बहन आपको शराब पेश करती है। छोटी बहन, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बहन, मुझे माफ कर दो। हट जा मेरे सामने से। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं राजकुमार, मैं जाकर बस कपड़े बदल लूंगी। संभल कर जाना। चिंता मत करो, ये तो सुसाम्राज्य है, उनकी हिम्मत नहीं है। हाँ। मौत को बुलाना। Su-11 UA, हम आ रहे हैं। एक बार हमें तुम मिल जाओ तो देखते हैं फेंग किंगजुए तुम्हें चाहता भी है या नहीं। है अजीब है। वो कहाँ गई? किसे ढूंढ रहे हो? छोटे राजा के चाचा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह हमारी होने वाली महारानी का कक्ष है। हमारा यहां होना क्या अजीब है? बल्कि तुम्हें एक लड़की के कक्ष में तुम क्या कर रहे हो? हमें नहीं पता था कि ये 11 UA का कक्ष है। गलत कमरे में आ गए हम। अच्छा, सच? छोटे चाचा, तुम क्या कर रहे हो? हम सच में गलत कमरे में आ गए थे। हम अभी जा रहे हैं। छोटे चाचा, हमसे गलती हो गई। हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। छोटे राजा के चाचा। सुशियू, तुम कमीनी। ऐसे हुई तेरे खिलाफ साजिश की। राजकुमार चेंग, इसका क्या अर्थ है? तुम बिना अनुमति के हमारी राजकुमारी के कक्ष में घुस आए और हम पर ही आरोप लगा रहे हो। शियू, राजकुमार, मुझे सुमन पर शक है। उसने जानबूझकर तुम पर पानी फेंका है। उसका फेंकने का इरादा ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपने कपड़े बदलने फूशी गार्डन मत जाओ। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन राजकुमार आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब तैयार कर लिया। अभी कपड़े बदलती हूँ। मेरे कक्ष में 2 दासियां होंगी जो युद्ध कला जानती हैं। अगर फेंग युचेंग ने अंदर घुसने की हिम्मत की तो उसकी जमकर पिटाई होगी। दासिया शायद हाथ उठाने की हिम्मत न करें। यह काम हम खुद करेंगे। लेकिन वह मेरा निजी कक्ष है। मानो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शाओयू, ये सब क्या हो रहा है? दादाजी, ये राजकुमार चेंग है। ये जबरन मेरे कक्ष में घुसे। शुक्र है कि राजकुमार यू ठीक समय पर आ पहुंचे। फेंग यूचेंग, कमीने, शाओयू पर गलत नजर रखने की, मैं तुझे जान से मार दूंगा। महाराज रुकिए। दादाजी, सु साम्राज्य के स्वामी, कृपया शांत हो जाइए। बूढ़े शैन,
तुम ही रोक रहे हो मुझे। गृह स्वामी सु, पहले मेरी बात सुनिए। तलवार नीचे रखिए, रखिए नीचे। ये फेंग यूचेंग, राजकुमारी के कक्ष में बिना अनुमति घुसना सच में घृणित है। लेकिन आखिर वह एक राजकुमार है, और ऊपर से राजकुमार यू उसे सबक सिखा भी चुके हैं। अगर अभी इसकी जान ली तो सम्राट चुप नहीं बैठेंगे। गृह स्वामी सु, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। भाग जा, दोबारा हिम्मत मत करना। तो साम्राज्य में घुसने की तो ये बूढ़ा अपना पद और खिताब त्याग कर भी तेरा सर कलम कर देगा। दफा हो जा। राजकुमार, क्या तुम ठीक हो? दूर हटो। यून अर, क्या तुम ठीक हो? यून अर, मैं ठीक हूँ। माँ, जल्दी चलो कमरे में। सुमान यून का तो गर्भपात होने वाला है। अरे वाह, इसीलिए तो राजकुमारी खुशी। इतना सज-धज कर आई हैं। इन्हें ध्यान खींचना पसंद है। सच में व्यर्थ नहीं आई। एक जबरदस्त तमाशा देखने को मिला। यूनयांग, तुम क्या बकवास कर रही हो? अपने घर जाओ। हम सुसाम्राज्य, मैंने अपनी बेटी पर कभी लगाम नहीं लगाई। है ना? देखो ये क्या हो गया। मैं पहले अनुमति चाहूंगा। देखो ना, इनके घर का मामला। क्षमा करें सभी, आज मेरा जन्मदिन का उत्सव यही समाप्त होता है। कृपया प्रस्थान करें। हाँ सचमुच? राजा, कृपया प्रस्थान करें। हम रात को तुमसे मिलने फिर आएंगे। क्यों भाई, रात में पहरा और कड़ा करो। एक मक्खी भी फूशी प्रांगण में घुसने ना पाए। जो आज्ञा। यून अर, आराम से, आराम से। खून। यून अर, तुम्हारा गर्भपात हो गया। शोर मत मचाओ। अगर किसी और को पता चला तो शायद मैं महल में कदम भी न रख पाऊं। पर ये बात छुपेगी कैसे? राजा को तो देर सवेर पता चल ही जाएगा। मुझे इसका कोई और रास्ता सोचने दो। ये दोष सुशी युए पर मर दो, तब उसकी खैर नहीं। ये तरकीब तो सही है। बेटी, तुम थोड़ा सह लो, माँ बाहर जाकर तुम्हारे लिए दवा ले आती है। एक ही दुकान से सब दवा मत खरीदना। चिंता मत करो, माँ समझदार है। ये राजा भी निहायती गिरी हुई सोच का है। एक घटिया हथकंडे से तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता था। अगर आज महाराज न होते तो ये जरूर कामयाब हो जाता। अगर महाराज न भी आते तो भी मैं इसे कामयाब न होने देती। सच है राजकुमारी, आप अब पहले से कहीं ज्यादा चतुर हैं। क्या मतलब? मैं पहले चतुर नहीं थी? मम्मा, राजकुमारी, ऐसा नहीं है कि आप चतुर नहीं थी, बस आपका दिल बहुत कोमल था। वो लोग हमेशा आपको बहका लेते थे। राजकुमारी, मेरे ख्याल से हमें कोई तरकीब सोचनी चाहिए। राजा की नीयत जल्दी खराब करो। तुमने ठीक कहा। बोलो। अगर फेंग वायुचेंग को कोई आधिकारिक पत्नी मिल जाए तो क्या वो मुझे परेशान करना बंद कर देगा? लेकिन हैसियत के हिसाब से राजा के योग्य कोई महिला बहुत कम है। आज जो राजकुमारी युयांग आई थी वो कैसी रहेगी? राजकुमारी युयांग? राजकुमारी युयांग एकदम सही रहेगी। वो तो मौजूदा राजमाता की भतीजी की बेटी है। हैसियत में तो राजा के पूरी तरह योग्य है, और राजकुमारी युयांग का स्वभाव घमंडी और बदतमीज है। वो पूरी तरह से राजा को काबू में कर सकती है। बिल्कुल सही कहा। एक घमंडी बदतमीज और एक नीच हैवान, जबरदस्त जोड़ी है ये तो। हाँ, लेकिन राजकुमारी युयांग और राजकुमार महाराज के बीच कोई ताल्लुक भी तो नहीं है। हम ऐसा कैसे करें कि ये दोनों साथ आ जाए? इसके लिए तो सोच समझकर योजना बनानी होगी। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि राजकुमारी युयांग रोजाना क्या करती है। राजकुमार, आप सच में आ गए। बड़े वजीर ने तो कहा था ना सुरक्षा कड़ी करने को। राजवंश के घराने के सिपाही हमें रोक नहीं सकते। राजकुमार, आपके पैरों की रोजाना सुई लगाने की जरूरत तो नहीं है। हम तुम्हारा इलाज करवाने नहीं आए हैं। हम तुम्हें गुप्त रक्षक देने आए हैं। यहाँ ये कब आई? हम राजकुमार के साथ ही आए थे। इन्हीं हमारे गुप्त रक्षकों में से है। इन्हीं चुनी महिला योद्धाओं में से एक किसी मर्द से कम नहीं। इसके तुम्हारी रक्षा में रहने से हमें थोड़ी तसल्ली रहेगी। महाराज का बहुत बहुत आभार। तुम आराम करो, हम चलते हैं। जी। हम जा रहे हैं। मुझे काम करने वाला नहीं, पर राजकुमार ने रक्षक भेजे। यिंगी।
जी राजकुमारी क्या है? तुम्हारी टोली में कुल कितने लोग हैं? राजकुमारी को बताने के लिए ये दल में कुल 100 सदस्य हैं। 100 लोग? इतने सारे? मतलब कहीं वो नहीं है ना? अरे पगली, ऐसी बेवकूफी भरी बात मत सोच। इस कमरे को देख। यहाँ 100 लोग कहाँ छिपे हो सकते हैं? हाँ, तुम कुछ लोगों को भेज कर पता लगाओ। उस शेन परिवार की यू यांग राजकुमारी का आजकल क्या कार्यक्रम है? वो कहाँ जाने वाली है? राजकुमारी ये दास अभी शेन साम्राज्य से तबादला करके आया है। युयांग राजकुमारी अपनी माँ के साथ। परसों शांति मंदिर में घोषणा करेगी। शांति मंदिर, ये तो अच्छा मौका है। जियाओ चान, कल सुबह हम सीधे शांति मंदिर के लिए रवाना होंगे। हाँ, और एक काम करो, मेरे लिए कुछ लोगों को ढूंढो और मेरे कार्यक्रम की खबर फैला दो। खासकर उस चेंग राजकुमार तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। राजकुमारी, क्या आप? चुप, समझे? राजकुमारी, कुछ नहीं, वो है। वो सुमेन्यू के बारे में है। क्या? अभी से अब अभियान में खून से सनी एक रजाई और चादर जला दी। क्या कहा? और दोपहर के समय या ऊपर की चोरी से बाहर गई थी। उसने अलग अलग दवाई से संकरा करी थी। ये रही दवाइयों की सूची। यह दवा सूची है। यह विशेष रूप से प्रसवोत्तर स्वास्थ्य लाभ के लिए है। प्रसवोत्तर? ऐसा लगता है कि सुमान्युन का गर्भपात हो गया था। पिछले जन्म में सुमान्यू का अचानक गर्भपात हो गया था और उसने मौका देखकर यह इल्जाम मेरे सिर मढ़ दिया था। उस समय मैं बाल बाल बची थी। भला मुझे मुझे एक दिमाग था। इस जन्म में मुझे उससे बहुत सावधान रहना होगा। हैवान, क्या तू मुझे दर्द से मार डालेगा? ले जाओ इसे और सर कलम कर दो। राजकुमार, दया करें। फेंग क्विंगज्वे, तू मेरा इंतजार कर। जब मैं राजा बनूंगा सबसे पहले तुझे मिटाऊंगा। और सुशियुए, तू जितना नखरे दिखाएगी उतना ही मैं तुझे पाने को बेताब हो जाऊंगा। मेरी पकड़ से बचकर निकलने का सपना मत देख। राजकुमार, खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? अभी अभी मैंने देखा राजकुमारी पूरी सवारी में शहर से बाहर जा रही है। सुना है शांति मंदिर में पूजा करने जा रही है। क्या फेंग क्विंगज्वे उसके साथ है? नहीं है। राजकुमार यू पिछले 2 दिनों से काम में बहुत व्यस्त है। उनके साथ आने की संभावना नहीं है। बहुत अच्छा, मैं तो इस मौके की तलाश में था। और सुशियुए खुद ही अपनी मौत के मुंह में आ गई। इस बार तू मेरी पकड़ से नहीं बच सकती। मैंने तो आने से मना किया था। माँ जबरदस्ती क्यों ले आई मुझे? देखो तो इस बेकार जगह को रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है। आ गया। ये पवित्र स्थान है। युन्यांग, स्पान पर काबू रखो। सुशियुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेन साम्राज्य की महारानी को प्रणाम। तुम ही फुशी राजकुमारी हो? जी, फुशी राजकुमारी, बड़ी हिम्मत। सबके सामने युन्यांग को कोड़े मारने पड़े। शेन साम्राज्य की महारानी ऐसा नहीं है। युन्यांग राजकुमारी ने मारी। राजकुमारी को अपमानित किया था, इसलिए शाही राजकुमार ने। चुप! मालिक बात कर रहे हैं और एक नौकर बीच में टांग अड़ा रही है। आओ, इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। जी। सुशियुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को रोकने की? मेरी दासी सिर्फ मेरी तरफ से सच बोल रही थी। रानी थप्पड़ मरवाना चाहती है। सुशियुए, शाही राजकुमार का सहारा लेकर इतना भी मत भूल जाना। अगर इसने फिर से रोकने की कोशिश की तो इसे भी साथ में ही पीटो। हूँ, हाथ लगा दिखा। सुशियुए, तो क्या हुआ? शाही राजकुमार ने कहा था अगर कोई मुझे तंग करे थप्पड़ मारो। शेन रानी, शाही राजकुमार के दबदबे को चुनौती देने की हिम्मत रखती है। तुम महारानी। बहुत मत खुश होना फुशी राजकुमारी। इस बात को मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगी। चलो माँ, चलो। राजकुमारी, आप तो बहुत जबरदस्त थी। मैंने आपको पहले कभी ऐसे नहीं देखा। अब आगे से अक्सर देखा करेगी। लिंगई, आदेश दीजिए। सारा सामान तैयार है। जी राजकुमारी, सब तैयार है। राजकुमारी, यह क्या है? कीड़े। लिंगई, अब तुम जाओ। शाम को याद से सारे कीड़े शेन जियाकिंग के कमरे में डाल देना। जो आ गया। छोटी चान, जाकर पानी गर्म कर। राजकुमारी, क्या आप स्नान करना चाहेंगी? मुझे नहीं करना, लेकिन युन्यांग राजकुमारी करेंगी। आ, बहुत खुजली हो रही है। खुजली से मर ही गई मैं। राजकुमारी, आपको क्या हुआ? आ, कीड़े।
कीड़े, मुझसे दूर रहो। हर तरफ कीड़े, मूड खराब। पानी गर्म करो, स्नान करना है। राजकुमारी, इतनी रात हो गई है, पानी गर्म होते होते आधी रात हो जाएगी। मुझे परवाह नहीं, मुझे अभी नहाना है। तुम फौरन जाओ और पानी गर्म करके लाओ। राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है, आप स्नान कर सकती हैं। अच्छा, ढूंढने पर पैरों में चक्के नहीं, बल्कि मुफ्त में ही सब मिल गया। सुशियू, पानी मैं लेती हूँ। हम राजकुमारी, युन्यांग राजकुमारी सचमुच स्नानागार में गई हैं। राजकुमारी, राजकुमार भी आ पहुंचे हैं। अच्छा, युन्यांग, अरे युन्यांग, शुरू में ऐसा करने पर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम भी अपनी माँ की तरह ही घमंडी और बदतमीज हो। तो फिर मुझे दोष मत देना। तुम्हें पक्का यकीन है कि अंदर सुशियू ही है? राजकुमार, गलत नहीं होना चाहिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। छोटी चांद ने गर्म पानी तैयार किया था। अच्छा, तुम बाहर जाकर निगरानी करो। जो हुक्म। सुशियू, पिछली बार तुम बच निकली थी, इस बार देखता हूं कहां भागती हो। शियुए, हम आ गए। युन्यांग, तुम यहां कैसे? फेंग यूचेंग, ये क्या कर रहे हो तुम? इसे यहाँ से बाहर निकालो। मारो मत। मैं ये कैसी आवाज है? लगता है राजकुमारी की आवाज है। जल्दी करो, देखो क्या हुआ। तुझे छुपकर देखने की हिम्मत कैसे हुई? गलतफहमी। छुपकर राजकुमारी देखी। माँ, राजकुमार चेंग ने, उसने मुझे नहाते हुए देख लिया। उसने तुम्हारी बेटी को पूरा देख लिया। क्या मतलब है राजकुमार चेंग? तेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार युन्यांग को नहाते हुए छुपकर देखने की? श्रीमती शेन, गलतफहमी हो गई। ये मैंने नहीं, उसने किया है। राजकुमार चेंग, इसका क्या मतलब है? तुमने राजकुमारी युन्यांग को नहाते हुए छुपकर देखा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं राजकुमार को पता चलेगा। वो तुम्हें भी फंसाना चाहता होगा। उसकी हिम्मत नहीं है। राजकुमारी युन्यांग की बात ही उसकी हालत खराब करेगा। तो भी उसकी हिम्मत नहीं कि मुझे उजागर कर दे। आखिरकार राजकुमार यूं भी उसे नहीं छोड़ेगा। तब तो बस आग में घी डल जाएगा। बदमाश, मुझे नहाते हुए छुपकर देखा? मैं तुझे जान से मार दूंगी। युन्यांग, बस करो। माँ, ये कमीना मेरी बेटी को नहाते हुए देख लिया। अब मेरी शादी कैसे होगी? फेंग यूचेंग, मैं आज की इस बात को ऐसे नहीं जाने दूंगी। कल मैं राजमाता के सामने जाकर इंसाफ मांगूंगी। महल वापस चलो। सुशियू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी, अगर हम आज वापस नहीं गए, तो अगर राजकुमार चेंग वापस आ गया तो क्या होगा? चिंता मत करो, यिंगी यहाँ है। हाँ, सही कहा। राजकुमारी, खुशखबरी। अभी यिंगी ने बताया कि सम्राट ने राजकुमार चेंग और युन्यांग राजकुमारी की शादी का ऐलान कर दिया है। शादी की तारीख अगले महीने तय हुई है। उस समय दूसरी बेटी भी उनके साथ महल में आएगी। यह तो होना ही था, लेकिन उनकी शादी की तारीख इतनी जल्दी क्यों तय कर दी? शायद सम्राट को डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। खैर, अब राजकुमार चेंग की एक मुख्य पत्नी होगी। आपको उसके पीछा करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद है ऐसा ही हो। चलो, हमें भी महल लौटना चाहिए। सुउप पत्नी, चाय पीजिए। दूर हट। दूर हटो। राजकुमार चेंग की मुख्य पत्नी। आखिरकार युन्यांग राजकुमारी ही क्यों बनी? क्यों? शेन जियाकिंग बहुत घमंडी और बदतमीज है। अब इस हवेली में हमारे अच्छे दिन कहाँ रह गए? यूनेर, मैं आ गया। राजकुमार, राजकुमार, आप यहाँ कैसे? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? राजकुमार, आज आपकी और मुख्य पत्नी की शादी की रात है। आपको उनके साथ सुहागरात मनानी चाहिए। यह दासी तो सिर्फ एक उपपत्नी है। उपपत्नी तो क्या हुआ? मैं उस मोटी भैंस के साथ सुहागरात नहीं मनाना चाहता। राजकुमार। महारानी, कितनी चालाक लोमड़ी हो तुम। आज मैंने तुमसे कहा था
कि तुम्हें महल में घुसने दूंगी, वो भी बड़ी मेहरबानी से। और तुमने मेरी सुहागरात पर ही राजकुमार को बहकाने की हिम्मत की। तुझे दासी को ऐसी हिम्मत किसने दी? महारानी, आप गलत समझ रही हैं। मार डालूंगी इस चुड़ैल को। बदतमीज औरत, यू एर के पेट में मेरा बच्चा है। तो क्या हुआ? अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं चले तो मैं इस कमीनी का पेट ही काट दूंगी, बच्चा समेत। तुम राजकुमारी, राजकुमार आ रहे हैं। राजकुमार। शादी का जोड़ा तो दर्जी खाने में बनवा देना चाहिए था। तुम खुद इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मैं जीवन में सिर्फ एक बार ब्याह करूंगी, इसलिए सोचा खुद से सिला जोड़ा ज्यादा मायने रखेगा। चोट लगी? नहीं। तुमने अभी कहा जीवन में सिर्फ एक बार ब्याह करोगी, तो मैं वचन देता हूं ताउम्र सिर्फ तुम ही से प्रेम करूंगा, कभी कोई दूसरी पत्नी नहीं रखूंगा। राजकुमार। राजकुमार, इन दिनों आपके पैर कैसे हैं? बहुत अच्छा। मुझे लगता है 80% तक आराम आ गया है। देखो। शिव, तुम्हारी सुई चिकित्सा सच में कमाल है। मेरे पैरों का इलाज बड़े बड़े वैद्य भी नहीं कर पाए थे। सच में तुमने ही ठीक किया है। राजकुमार, अगर 3 महीने और मिले तो मुझे विश्वास है कि मैं आपके पैर पूरी तरह ठीक कर दूंगी। लेकिन आपकी हैसियत खास है, चाहे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। लोगों के सामने कमजोरी जाहिर न करें ताकि कोई साजिश न रचे। सम्राट की शम्पेन ने सुना कि फुशी का सम्राट प्रतिभाशाली और सुंदर दोनों थे। संगीत में बहुत निपुण है, क्यों न उसे भी कुछ प्रस्तुत करने को कहा जाए। क्यों न तुम कोई धुन सुनाओ? राजा भैया। राजकुमारी फूक्सी अपने साथ कोई वाद्य यंत्र नहीं लाई है। राजमहल में तो हर प्रकार के वाद्य यंत्र उपलब्ध हैं। जब महाराज और महारानी फांग मेरा प्रदर्शन सुनना ही चाहते हैं तो यह मेरा परम कर्तव्य है। मुझे दिख रहा है यहीं पास में एक पीपा रखा है, तो क्यों न मैं महारानी फांग और महाराज के लिए पीपा पर एक धुन बजाऊं। यह कमीनी फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहती है। बड़ी बहन, मेरी बहन ने बस एक गाना बजाया। पता नहीं बड़ी बहन की क्या इच्छा है। अब से रहा नहीं गया तुमसे, तो मुझे फंसाने आ गई हो। जरूर, पहले तुम शुरू करो। सुशियुए, इस बार भले ही तू बच जाए, तेरी खाल जरूर उधर जाएगी। यूनर, यूनर, तुम्हें क्या हुआ? राजकुमार, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मान यून, तुम जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ। महाराज, सुउपपत्नी का गर्भ गिर गया। क्या? तू इतनी भी सावधान नहीं रह सकती थी? राजकुमार, यह मेरी असावधानी नहीं है, बल्कि इतनी हिम्मत किसकी है? वह बड़ी बहन है। सुमानयून, क्या बकवास कर रही हो? छोटे चाचा, इस दासी की हिम्मत नहीं है झूठ बोलने की। उस समय सिर्फ बड़ी बहन मेरे पीछे खड़ी थी, अगर वो नहीं। कोई मुझे नहीं दे सकता। बकवास। शिवे तो अभी अभी मेरे पास खड़ी थी। ये असंभव है। यूनर, राजा के चाचा ठीक कह रहे हैं। उस वक्त सू लेवन्यूए सचमुच तुमसे बहुत दूर थी। मैं? दूसरी बहन, इतने लोगों के सामने तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? ये सू लेवन्यूए कमीनी साली पहले से ही तैयार थी। नहीं, आज मुझे कोई न कोई बलि का बकरा ढूंढना ही होगा, वरना गर्भपात का ये पाप मुझे अकेले ही सिर लेना पड़ेगा। ये महारानी ने नहीं धक्का दिया। वे चाय की वजह से फिसली, यह उसी का काम है। गुस्ताख दासी, क्या बक रही हो तुम? सुमेन्यू, खाना चाहे जूठा खा लो, लेकिन जुबान से झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप ही देख लीजिए, ये शराब महारानी के सबसे करीब गिरी है।
महारानी के प्याले में शराब नहीं है, जरूर उन्होंने ही गिराई होगी। शेन जियाकिंग, शाही खिलाफ साजिश की हिम्मत? मैंने नहीं, मैंने जमीन पर शराब नहीं गिराई। कमीनी दासी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैं तुझे जान से मार दूंगी। बहुत हुआ। सुमेन्यू, मुझे साफ साफ बता, तुझे किसी ने धक्का दिया था या तू शराब से फिसली थी? मैं फिसल गई थी। अभी अभी मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मुझे ठीक से याद नहीं रहा। महारानी हमेशा से मेरे गर्भ से जलती थी। शादी के दिन ही उन्होंने मुझ पर कोड़े बरसाए थे। महाराज, आप देख लीजिए। युयान, तुम एक महारानी होकर शाही औलाद को मारने की जुर्रत कर रही हो? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? महाराज, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं। महाराज, युयान वैसे तो थोड़ी जिद्दी और घमंडी है, लेकिन वो ऐसी बैरमी नहीं हो सकती। न्यायपूर्ण जांच करें। क्यों नहीं? पिछले दिन शादी के मौके पर मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने यूनर पर कोड़े बरसाए थे। पिताजी, माताजी, बेटा भले ही नालायक हो, लेकिन मेरा घर भी ऐसी कर्कशा को नहीं रख सकता। तलाक चाहता हूं। तलाक? राजकुमार, हमारे शेन परिवार को जलील करने की कोशिश मत करो। भले ही सुएल एवेन्यू फंड्स नहीं पाई, लेकिन अगर सच में शेन जियाकिंग से पीछा छूट जाए तो ये भी मंजूर है। राजकुमार, कृपया इस पोटली को शेन राजवंश के मुखिया को देने का कष्ट करें। यह क्या है? यह वो सबूत है। सुमान्यु ने झूठा आरोप लगाया था, उसका। आप खुश हैं? हाँ, बुरे को उसकी सजा मिले, ये देखकर तो खुशी होगी ही। हमें उत्सुकता है, तुम्हें कैसे पता चला कि सुमान्यु ने गर्भपात का नाटक करके झूठा आरोप लगाया? यह यंगई ने पता लगाया था। लगा कोई साजिश है। शुक्र है मैंने पहले ही सबूत जुटा लिए थे, वरना उसकी चाल कामयाब हो जाती। और अब सुमान्यु को प्रिंस चेंग ने घर से निकाल दिया और शांति मंदिर में भेजकर सन्यासिन बनने की सजा दी। यही होता है बुराई का अंजाम। लेकिन तुमने एक सबूत फिर से क्यों दिखाया? यूनियांग को बचाने के लिए? क्या उसने भी तुम्हें परेशान नहीं किया था? दो बुराइयों में से कम भयानक को चुनना भर था। तुम बहुत चतुर हो। मुझे लगा था कि आप सोचेंगे कि मैं चालाक और साजिशी लड़की हूं। अगर कोई और रास्ता होता तो कौन अपना दिल कोमल नहीं रखना चाहेगा? लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते, वो हमें मजबूर कर देते हैं दिमाग में लगातार चालें चलने को, वरना हम कब के मरकर बेपता हो चुके होते। राजकुमार, आतिशबाजी। अभी अभी तो आंसुओं से तरबतर थी और अब एक छोटी सी आतिशबाजी इससे इतना खुश कर सकती है। यह लड़की कितनी जल्दी संतुष्ट हो जाती है। राजकुमार, हमने तो सोचा था शायद इस पूरे जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे, पर सोचा नहीं था कि तुम इस तरह अचानक मेरी जिंदगी में आ जाओगी। तुमने न सिर्फ मेरे सालों पुराने उन्माद को काबू किया, बल्कि हमारी परिस्थितियां भी इतनी मिलती जुलती हैं। तुम बिल्कुल रोशनी की एक किरण की तरह हो, जो मेरी सूनी जिंदगी में आ घुसी और अब हम खुद को रोक नहीं पा रहे। राजकुमार बेशर्म है। हमारे विवाह की तारीख में अब सिर्फ 11 दिन और 5 घड़ियां बाकी हैं। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। 11 दिन और 5 घड़ियां। वो इतने ध्यान से गिनती रख रहे हैं। राजकुमार, मैं भी जल्द से जल्द आपकी वधू बनना चाहती हूं। मूर्ख, हमने तुम्हारा और यूनियांग का विवाह इसलिए तय किया था ताकि तुम्हें शेन सू का समर्थन मिल सके, और अब देखो तुमने क्या कर डाला। उस औरत सु मान्यू ने तुम्हें ऐसा उल्लू बनाया। छोड़ो भी, और तुम शोर मचा रहे हो कि पत्नी को त्याग दोगे। अब तुम्हें शेन सू का समर्थन कैसे मिलेगा? पिताजी, सु मान्यू ने आज जो कुछ भी किया, आपके बेटे को सच में इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अपने ही घर की औरत को काबू में नहीं रख सकते तो तुम कर क्या रहे हो? पिताजी, आपके बेटे ने गलती मान ली। पिताजी, क्रोध शांत कीजिए। चेंगेर, सभी राजकुमारों में से हमें तुम पर सबसे अधिक भरोसा है। बेहतर होगा कि तुम हमें निराश मत करो, वरना हमारा ये साम्राज्य सच में वापस उस छोटे शी के हाथों में चला जाएगा। वापस? पिताजी, ये छोटे चाचा के हाथों में वापस क्यों जाएगा? क्या तुम सच में मानते हो कि उसने ये राजगद्दी अगर उस छोटे शी के पैर बेकार न हुए होते तो इस राजगद्दी पर किसी और की नजर भी नहीं पड़ सकती थी। पर फिर भी तुम्हारे दादा सम्राट ने उस छोटे शी के लिए एक कोरी शाही आज्ञापत्र छोड़ दिया था, हमें दबाने के लिए। लेकिन पिताजी, क्या छोटे चाचा ने वह शाही आज्ञापत्र आपको नहीं दे दिया?
पर उसके पास अब भी सेना है। अगर कहीं उसने सु शियुए से विवाह कर लिया और सु साम्राज्य का समर्थन हासिल कर लिया तो इस दुनिया में उसे कौन रोक सकेगा? उस वक्त उसे कोरी शाही आज्ञापत्र का कोई मोल नहीं रह जाएगा। कुछ दिनों में सु शियुए का विवाह है। उसका भाई शु लोचन जो सीमा पर है वापस राजधानी आने की अनुमति मांग रहा है। चेंगेर, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें हम खुलकर सामने नहीं आ सकते। आपको हमारा मेरा बोझ बांटना होगा। ये तो शाही फौज का आदेश है। पिताजी, आपके बेटे को समझ आ गया। चाहे जो हो जाए, आपका बेटा छोटे शाही चाचा और सु शियू का विवाह नहीं होने देगा। समझ गया तो ठीक है। जाओ, जो आज्ञा। चेंगेर, याद रखना, बड़ी जीत के लिए हर हथकंडा अपनाना पड़ता है। आपके बेटे को समझ आ गया। सु शियू, अगर तुमने फेंग क्विंगजुए के साथ जाने की जिद पकड़ ली है तो फिर मेरी बेरमी पर मत रोना। मुझे यकीन नहीं होता, ये सच में एक कोरा शाही फरमान है। राजकुमारी, छोटे मालिक का खत आया है। सच में? मुझे जल्दी दिखाओ। राजकुमारी, छोटे मालिक ने खत में क्या लिखा है? क्या वो जला रहे हैं? हाँ, शियाओ जिन के खत में लिखे वक्त के हिसाब से अंदाजा लगाए तो वो कल तक यहाँ पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा, मुझे पता था छोटे मालिक जरूर आपके विवाह से पहले लौट आएगा। इतने साल सीमा पर रहकर उसने जरूर बहुत मुसीबतें झेली होंगी। इस बार जब वो आएगा तो मैं उसके लिए ढेर सारे पकवान बनाऊंगी। राजकुमारी, मुसीबत हो गई। क्या हुआ? अभी अभी एक साथी ने खबर दी कि राजकुमार चेंग अपने आदमियों के साथ शान पर्वत की तरफ गए हैं। शान पर्वत? वो वहाँ क्या करने गया? ये तो सेनापति सु के राजधानी लौटने का एकमात्र रास्ता है। क्या? ये जल्दी से अपने आदमियों को लेकर चलो, हम शान पर्वत चलते हैं। जो आ गया। महारानी आ गई है। ये है चांद पर्वत। एक्साइयो चिन कहाँ है? महाराज, वो लोग आ गए। सु 11 युए, तुम सच में हमारे जाल में फंस गई। मारो इन्हें, मार डालो। ये लोग कौन हैं? तुम लोग ही इनका सामना नहीं कर पा रहे। ये लोग इतने ताकतवर कैसे हैं? ये सब अपना चेहरा छुपाए हुए हैं, पता नहीं कहां से आए हैं। लेकिन इनकी ताकत बहुत जबरदस्त है। यही दल का रईस सिपाही, सेना का बेहतरीन योद्धा है। सम्राट के शाही रक्षकों के अलावा कोई भी यही दल को हरा नहीं सकता। सम्राट के शाही रक्षक? अगर ये सम्राट के शाही रक्षक हैं तो हम बिल्कुल भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। दीदी, हम अब और नहीं रोक पाएंगे। नहीं, चाहे जो हो जाए, राजकुमारी की सुरक्षा करनी ही होगी। राजकुमारी, चलिए यहाँ से। रुको, भागो मत, ठहरो। राजकुमारी, जल्दी भागिए। पकड़ लो इसे। फेंग वायु चेंग, तुम? मैंने तो मुखौटा पहना हुआ है, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया? 11 युए, मैं अब बहुत उलझन में हूं। मेरे दिल में तुम्हारी क्या अहमियत है? सच में कुछ है भी या नहीं? मैं तुम्हारे चाचा की पत्नी हूँ। चाची? सु 11 युए, तुम अब मेरी कैदी हो और अभी राजकुमारी बनने के सपने देख रही हो। फेंग वायु चेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझे छुआ तो राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सु 11 युए, ये उम्मीद दिल से निकाल दो। ये मेरा गुप्त ठिकाना है, यहां तुम्हें ढूंढने वाला कोई नहीं आएगा। शियुए, अरे शियुए, पहले मजदूर पकड़कर तुम्हें बदनाम करते, लेकिन अब हमें पछतावा हो रहा है। इतना खूबसूरत चेहरा अगर हमने खुद नहीं चखा तो ये तो कुदरत के हुस्न की तौहीन होगी। थू, दूर हटो मुझसे। सु शियुए, ये तुमने खुद अपने ऊपर लाया है। हम हमेशा तुमसे अच्छाई से पेश आते थे, लेकिन तुमने फेंग क्विंगजुए के साथ मिलकर शादी में जी जान डाल दी। आज हम तुम्हें अपना हक समझकर भोगेंगे। देखते हैं फिर तुम किस मुंह से फेंग क्विंगजुए से विवाह करोगी। ओ नीच औरत, आज तुम बचकर नहीं जा सकती। राजकुमार, मुझे बचाइए। एवान, राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। युए,
ठीक तो हो? राजकुमार, डरो मत। जब तक हम हैं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। राजकुमार, बाहर के सभी लोगों को ठिकाने लगा दिया गया है। कोई जिंदा बचा? सभी जान देने वाले जांबाज थे। राजकुमार, ये फेंग यू चेंग है। हम जानते हैं। हम तो बस इसके पीछे वाले असली शख्स को ढूंढना चाहते थे। अफसोस हमें कोई सबूत नहीं मिल पाया। राजकुमार, तो क्या इसका मतलब सच में सम्राट है? यूएर, हम बहुत देर से आए। हमें माफ कर देना। राजकुमार, सेवक की गलती, रक्षा नहीं की। कृपया मुझे सजा दें। नहीं, इसके लिए यिंग यी को दोष मत दीजिए। जब यूएर ने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम जा सकते हो। यिंग यी, क्या हुआ? राजकुमार, भले ही आपने और राजकुमारी ने मुझे दंड नहीं दिया, लेकिन मेरा दिल खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। ये हाथ मुझे हमेशा मेरी गलती का एहसास दिलाता रहेगा। राजकुमारी, ऐसा मत कीजिए। मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ। बकवास मत करो। तुमने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा जख्म झेला और अब अपराध बोध में अपनी बात तक काट डाली। तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। यह शुरू से ही हो रहा। किसी ने मेरी परवाह नहीं की। अगर राजकुमार ने मुझे न बचाया होता तो मेरी लाश का भी कोई ठिकाना न होता। अब राजकुमारी, आप मुझ पर इतनी कृपा कर रही हैं। मेरी जान अब आपकी अमानत है। ये सब छोड़ो, उठो और पहले अपना इलाज करवाओ। जी। शियाओ युए, तुम वापस आ गई। सब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, दादाजी। दीदी, तुम ठीक तो हो? शियाओ चिन, तुम लौट आए। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजकुमार ने मुझे बचा लिया। राजकुमार का बहुत बहुत धन्यवाद। सेनापति शुलवोचन राजकुमार को प्रणाम करता है। मेरी दीदी को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। सेनापति शियाओचेन, कृपया उठो। शियुए मेरी मंगेतर है। उसे बचाना मेरा परम कर्तव्य था। दीदी, वो हरामी कौन था? इतनी हिम्मत तुम्हारा अपहरण करने की जरूरत कैसे हुई? फेंग यू चेंग था। उसने मुखौटा पहन रखा था, फिर भी मैंने उसे पहली नजर में पहचान लिया। वो हैवान। दीदी, तुम रुको, मैं अभी जाकर उसका सर कलम करता हूँ। शाजिन, शांत हो जाओ। ये मामला इतना आसान नहीं है। फेंग यूचिन जानता है कि शियुए मेरी मंगेतर है। अगर उसके पीछे किसी का सहारा न होता तो उसकी हिम्मत कभी न होती। राजकुमार, क्या आपका मतलब सम्राट से है? हमारा परिवार भी राजकुमार की तरह भारी सेना का स्वामी है। सम्राट ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम दोनों परिवारों की साझेदारी उसकी सत्ता के लिए खतरा बन जाए। तो अब हम क्या करें? दादाजी, राजकुमार, क्या आप दोनों के पास कोई योजना है? अभी इस वक्त कोई ठोस योजना तो नहीं है, लेकिन मेरी और शियुए की शादी की तारीख नजदीक है। पहले इस रिश्ते को पक्का करते हैं, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी तो यही एक रास्ता है। सुशियू, कमीनी, एक दिन कसम से मैं तेरी खाल उतार दूंगा। राजकुमार, राजकुमार, दूर हो। तुम तीनों के अलावा मेरे इस राज के बारे में और कौन जानता है? वो शाही वैद्य जो आपका इलाज कर रहा है। इस गुलाम ने किसी और को बताने की हिम्मत नहीं की। राजकुमार, मैं मरते दम तक आपका वफादार रहूंगा। जरा भी धोखा नहीं। राज गुप्त रहेगा। हम मरते दम तक राजकुमार के वफादार हैं। कभी गद्दारी नहीं करेंगे। पिता सम्राट ने मुझे बस एक शाही सैन्य टुकड़ी का सीमित अधिकार दिया है। कल सुशी यू पर हुए हमले में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन तीनों का अभी कुछ काम है। मुझे तुम पर विश्वास है। जाओ, उस शाही वैद्य का काम तमाम कर दो। राजकुमार, अभी आपकी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। क्यों न पहले उसे जिंदा रहने दें। जब वो आपका इलाज पूरा कर दे, तब उसे मारना। देर नहीं होगी। जाओ, अभी जाओ। जो आज्ञा। सुशी यू, इस बदले का हिसाब जब तक चुकता नहीं करूंगा तो मैं फेंग यू चेंग इंसान कहलाने लायक नहीं। यूएर, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
राजकुमार, कल चुमा था, आज। अब जब हम सुहागरात मनाने वाले हैं तो तुम्हें शर्म आ रही है? राजकुमार, आप मेरा फिर से मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं तो बस पुराना स्वाद याद कर रहा हूं। तुम क्या कह रहे हो? शी आज बारात लेने गया और लंगड़ा कर नहीं चल रहा था और सुशी यू को अपनी गोद में उठाकर पालकी तक ले गया। महाराज, मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। युवराज जी ने सचमुच राजकुमारी फूशी को अपनी गोद में उठाकर पालकी में बिठाया था। कल जब युवराज जी सुशी यू को बचाने गए थे, वो भी सीधे खड़े होकर ही गए थे। हाँ, क्या सच में शी की टांग बिल्कुल ठीक हो गई? मैंने सुना है राजकुमार चेंग को चोट लगी। क्या हालत गंभीर है? हुजूर, राजकुमार चेंग को बस हल्की सी खरोंच आई है। बहुत अच्छा, तुम जाकर राजकुमार चेंग से कहो कि वो जरा भी लापरवाही न बरते। और हाँ, कल सुबह युवराज जी का महल में परिवार से परिचय होना है। उन्हें जल्दी बुला लेना। जो आज्ञा। शी, हे शी, अगर तेरी टांगे सच में ठीक हो गई फिर मत कहना भाई ने नहीं बख्शा। राजवैद्य को हुक्म दो कल सुबह वो महल में हाजिर रहें। खाना खा लेने के बाद युआन, तुम मेरे साथ महल में अपनी पहचान कराने चलोगे। क्या हुआ? क्या तुम्हें फेंग यूचेंग की चिंता हो रही है? मुझे उस हैवान की शक्ल देखने की कोई इच्छा नहीं। चिंता मत करो, उसे बहुत गहरी चोट आई है। आज आने की संभावना कम है और अगर आ भी गया तो मेरे होते हुए वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चलो। अच्छा। राजकुमार और राजकुमारी को प्रणाम। आज सुबह सवेरे सम्राट ने कई राजवैद्यों को महल में बुलाया है। अच्छा, पता है किस लिए? सूत्रों के मुताबिक अंदरूनी महल में इन दिनों कोई बीमार नहीं है। हम्फ, मतलब ये सब मेरे लिए ही हो रहा है। राजकुमार, क्या सम्राट को आप पर सच में शक हो गया? कोई बात नहीं, देर सवेर उसे पता चल ही जाना है। राजकुमार, जितनी देर हो उतना अच्छा। मुझे डर है कि अगर सम्राट को पता चल गया, टांगे ठीक फिर आपके खिलाफ होगा। सेनापति, राजकुमारी ठीक कह रही है। कृपया फिर से सोच ले। राजकुमार, मैं एक सुई चुभोकर आपकी मदद कर सकती हूँ। इससे कुछ देर के लिए आपकी टांगों की नसें सुन्न हो जाएंगी। अगर राजवैद्य भी जांच करेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। यही ठीक रहेगा। आपका सेवक, सेविका, सम्राट और महारानी मां को प्रणाम करता है। परिवार में इतनी औपचारिकता नहीं। शी, सुना है कल तुम्हारी शादी के समय तुमने खुद सुशी यू को गोद में उठाकर पालकी तक पहुंचाया। क्या तुम्हारे पैर की चोट ठीक हो गई? सम्राट को जवाब देता हूं, अभी तक नहीं। आज लंगड़ाने लगे। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि छोटे चाचा जी का पैर अब ठीक है या नहीं? मेरे पैर का ठीक होना या न होना तुझसे क्या लेना देना? अगर तुझे अभी भी 2 कोड़े और खाने की इच्छा है, सम्राट के सामने कोड़े मारूंगा। तुम बस करो। जब भी चाचा भतीजा मिलते हो लड़ने लगते हो। शी चेंग एर ने अभी जो कहा वो भी तुम्हारी ही चिंता कर रहा था और हम भी हमेशा से तुम्हारे पैर की चोट पर ध्यान देते रहे हैं। अच्छा हुआ जो आज राजवैद्य दरबार में ही मौजूद है। उन्हें ही तुम्हारी जांच करने दो। राजवैद्य को बुलाओ। सम्राट के चरणों में प्रणाम। महाराज, राजकुमार यू के पैरों की जांच करें। राजकुमार, डरो मत। फेंग चिंगजुए, तूने बार बार मेरा अपमान किया है। आज देखता हूं तू कैसे बचता है। और सुशियू, तूने मुझे नपुंसक बना दिया। आज फेंग चिंगजुए के मरने के बाद मैं तुझे ऐसी यातना दूंगा कि मौत भी रास नहीं आएगी। शाही वैद्य, जो कहना है सीधे कहो, मैं झेल सकता हूं। सम्राट, राजकुमार यू का पैर पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया है। क्या? शाही वैद्य, भूल तो नहीं कि वे बिल्कुल सीधे खड़े रह सकते हैं। हमारा भतीजा यूचेंग इतना उत्सुक क्यों है? राजकुमार के पैर जल्दी ठीक हो जाए। राजकुमार, ऐसा लगता है किसी बात लगे हुए। फिर भी कारगर रहे।
शीयू ने ठीक ही कहा। चेंग राजकुमार सचमुच कोड़े खाने लायक है। तुम लोग बस करो, फिर से लड़ने लगे। शोभा देता है। शाही वैद्य सु, बताओ असल में मामला क्या है? सम्राट। राजकुमार यू अब इसलिए सीधे खड़े हो पा रहे थे, पैरों में शक्ति केंद्रित थी, जिससे वे सामान्य रूप से चलने का आभास दे सके। शी, क्या यह सच है? शाही वैद्य सुने ठीक ही कहा है। राजकुमार यू, कृपया मेरी दृष्टता क्षमा करें, लेकिन यदि आप ऐसा करते रहे। सम्राट भ्राता, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। आपका यह सेवक अब ऐसा नहीं करेगा। अब समय है छोटों से चाय स्वीकार करने का। चेंगेर, अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और अपने छोटे चाचा राजकुमार, छोटी चाची राजकुमारी को चाय दो। पिता, बेटा अस्वस्थ है। तो ये सेवक आज्ञा लेता है। भतीजे की तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत शाही वैद्य को बुलाओ, कहीं बीमारी बढ़ न जाए। अच्छा हुआ कि वैद्यसु और उनके सहयोगी अभी भी यही हैं। राजकुमार, क्यों ना आप शाही वैद्यवांग को अपनी जांच करने दें? सबके सामने सुशीयू के सामने घुटने टेकने से तो बेहतर ही है। चुप रहो। फेंग यूचेंग, तुम। क्या हुआ? आपके भतीजे का स्वास्थ्य अब फिर से ठीक है। सुशियू, ज्यादा इतराओ मत। एक दिन तेरी ऐसी मौत मारूंगा, दफनाऊं भी नहीं। पता नहीं अब राजकुमार में इतराने की हिम्मत बची भी है या नहीं। तुम अभी भी जड़ की तरह क्यों खड़े हो? जल्दी से यहां आकर चाय पेश करो। कृपया चाय स्वीकार करें, छोटे चाचा राजकुमार। कृपया चाय स्वीकार करें, छोटी चाची राजकुमारी। शाबाश, यह आपकी छोटी चाची की ओर से तुम्हारे लिए उपहार है। अच्छा, चूंकि चाय की रस्म समाप्त हो गई है, तो सब लोग जल्दी मत जाइएगा। आइए सब मिलकर एक पारिवारिक भोज करते हैं। और हम शीयी और शीयू को जल्दी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। जी अवश्य। और साथ ही जेंग और यूयांग को भी। दोनों जल्दी करो, वरना चाचा आगे निकल जाएंगे। महारानी की चिंता के लिए आभार, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि छोटे चाचा राजकुमार अब हमें पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। जिंगेर, तुम्हारा क्या मतलब है? यूनयांग, क्या तुम्हें कोई उम्मीद है? महारानी को मेरी विनम्र स्वीकारोक्ति है। आपकी इस दासी का मासिक धर्म पिछले 2 महीनों से नहीं आया है। क्या तुम सच कह रही हो? जिंगेर, क्या तुम सच में? अरे ये पागल लड़के, अगर यूनयांग सच में गर्भवती है, तो क्या वह तुम्हारी इस अशिष्टता को सह सकती है? हाँ, मेरी ही गलती है। पिता, माँ, मैं जिंगेर को आराम दिलाता हूँ। तुम्हारी इतनी खूबसूरत जिंदगी इस मंदिर में बीत जाएगी। अब तुम्हारे आगे के दिनों का क्या होगा? जब तक मैं मरी नहीं हूं, मेरे पास अभी भी मौका है। मौका? भला कैसे मौका मिलेगा? तुमने तो अपना शरीर ही बर्बाद कर लिया है। अब तुम मां भी नहीं बन सकती। और महाराज चेंग ने भी कब से तुम्हारी सुध नहीं ली। कल सु शियुए की विदाई है न मायके से? हाँ, तो क्या हुआ? मेरी ये हालत सब उसी सु शियुए की वजह से हुई है, और महाराज चेंग को भी उसी ने बर्बाद किया है। अगर मैंने उसे मार दिया तो समझो मैंने अपना और अपने राजकुमार का, दोनों का बदला ले लिया। फिर देखना, राजकुमार की नजरों में मेरा फिर से मान बढ़ जाएगा। क्या तुम सु शियुए बर्बाद उसकी विदाई के दिन करना चाहती हो? लेकिन अभी तुम राजवंश के घराने में नहीं लौट सकती। बच्चे, मैं नहीं लौट सकती, लेकिन तुम तो हो ना, माँ। राजकुमार यू की जय हो, राजकुमारी यू की जय हो। दादाजी, शियाओचन, अब हम सब अपने ही परिवार हैं। है। राजकुमार यू, यहाँ कानों आंखों का खेल है। शियाओ यू, भले ही अब तुमसे विवाह कर लिया है, लेकिन प्रजा और स्वामी का फक कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या राजवंश के घराने में भी सम्राट के गुप्तचर घुस आए हैं? राजकुमार यू, खाने पीने का सामान तैयार है, कृपया पधारें। राजकुमार सु, आप पधारिए। अरे, समझ गया, अभी जाओ यहाँ से। जियाओ युए, मैंने सुना है राजकुमार की पत्नी गर्भवती है। हाँ दादाजी। शेन जियाकियान, वो औरत गर्भवती हो गई?
अब समझ आया कि राजकुमार इतने दिनों से यूनेर से मिलने क्यों नहीं आया। मुझे तुरंत यूनेर को ये बताना होगा, नहीं तो उसके लिए राजमहल में घुसना और भी मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो शेन जियाकियान हो या सुशी युए। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। महाराज और महारानी, आज आपकी विदाई की शुभ बेला है। मुझे पता था रानी को हल्की शराब चाहिए थी। याओ रखेल, तुमने बहुत सोच समझकर काम लिया। हाँ, जरा चक्कर देखिए। युएर, क्या हुआ महाराज? जब याओ रखेल को तुम्हारी इतनी ही फिक्र है, तो क्यों न तुम भी उसके साथ एक जाम पियो? ये तो राजकुमार ने बिल्कुल ठीक कहा। लीजिए याओ रखेल, मैं तुम्हारे सम्मान में पीती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक नीच दासी हूँ, मुझ में आपके साथ शराब पीने की औकात कहा। शर्माइए मत याओ रखेल, लीजिए पीजिए। जब आप इस दासी को इतना मान दे ही रही हैं, तो मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ। सुशी युए, सुशी युए, तुझे अपनी अक्ल पर नाज है, सोचा जहर है। लेकिन तुझे क्या पता, मैंने पहले ही जहर की दवा खा ली है। मैं पी लूं तो ठीक, तू पी तो जल जाएगी। जियाओ युए युए, दादाजी चिंता मत कीजिए, जब याओ रखेल पी गई तो भला मेरे मना करने का क्या कारण हो सकता है। जहरीली औरत, तुझे तो शुरू से कुछ गड़बड़ थी। ये कैसे हुआ? जहर मुझे क्यों लगा? तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? मैंने पहले ही जहर उतारने की दवा ले ली थी, तो मुझे क्या होता? नामुमकिन। मैंने तो खास वैधशाला से दवा मंगवाई थी, बस एक ही थी, वो तो मैंने बहुत पहले खा ली। तूने, ओ औरत, तूने ही वो दवा बदली है। खाने से पहले ही यिंगी ने तुम्हारी असली दवा बदल दी थी। तूने तो बस नकली दवा खाई थी। मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। सही लगे, मैं तुझे मार दूंगी। अरे शाओ चेन, ये तो मरने ही वाली है, अपनी तलवार गंदी मत करो। बहन, तो अब इसका क्या करना है? याओ शुमे की इतनी अक्ल कहा, ये साजिश उसके बस की नहीं, उसके पीछे जरूर कोई और है। मतलब उसके पीछे जो है असली शातिर सुमान यूं ही है। ये बस मेरा अंदाजा है, तो क्यों नहीं याओ शुमे को वापस सुमानियों के पास भिजवा दें। सुनो, इसे उठाकर ले चलो। सुशी यू, मरने के बाद भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। माँ, होश में रहो। मैं तुम्हारे लिए कोई वैद्य ढूंढता हूँ, बेकार की तकलीफ मत करो। खास वैधशाला का जहर आम वैद्य नहीं उतार सकते। नहीं माँ, मैं किसी भी तरह तुम्हें ठीक करूंगा, मैं जरूर बचाऊंगा तुम्हें। बच्चे, माँ की बात सुन। माँ को मरने का डर नहीं है, सिर्फ एक अफसोस है मुझे कि सुशियू पर जहर न चला सकी। माँ तुम्हारे लिए बदला नहीं ले पाई, याद रखना। अब उससे उलझने की कोशिश मत करना। आज वो तुमसे बहुत ताकतवर है, समझे? ठीक है, रो मत। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेन जियाकिंग, वो औरत, वो गर्भवती है। क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमार मुझसे मिलने नहीं आ रहे थे। तो इसकी वजह है वो औरत जो राजकुमार का बच्चा पाल रही है। मेरे अच्छे बच्चे, मेरी मौत के बाद सिर्फ तुम्हारी ही चिंता मुझे रहेगी। तुम्हें फिर से राजकुमार के महल में जाना ही होगा, तभी तुम वापसी का मौका पा सकते हो। शेन जियाकिंग का नाजायज बच्चा नहीं रहना चाहिए। कुछ दिनों में सम्राट के वसंत शिकार के दिन हैं। राजकुमार उसे जरूर साथ लेकर जाएगा। जरूर करना ही। माँ, आप निश्चिंत रहें। सिर्फ शेन जियाकिंग और उसके पेट का बच्चा ही नहीं, सुजियू भी जिंदा नहीं बचेगी।
युएर, तुमने भी वो शख्स देखा जो अभी यहाँ था? देखा। सच में मुझे शक है कि वो सम्राट का भेजा हुआ आदमी था। दादाजी ने अभी मुझसे अकेले में कहा था। उनका अंदाजा है वो लोग शायद सम्राट के गुप्त रूप से प्रशिक्षित गुप्त रक्षक हैं। तो क्या दादाजी खतरे में हैं? चिंता मत करो, मेरे और दादाजी के पास मिलाकर 8 लाख की भारी सेना है। अगर फ्रैंक गिनरो मूर्ख नहीं है तो वो बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएगा। बस मेरी टांग ठीक हो गई, अब छुप नहीं सकती। मैंने कहा था तुम थोड़ी देर और नाटक करो, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब तुम्हारा राज खुल ही गया ना? क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि मैंने ये सब जानबूझकर किया? क्या मतलब? जब से फ्रैंक गिनरो हम पर शक करने लगा है तो जरूर उसने कुछ न कुछ योजना बनाई होगी। उसके तैयार होकर हमला करने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम खुद ही अपनी ताकत जाहिर कर दें ताकि उसकी सारी योजना गड़बड़ा जाए। जब तक टांग ठीक नहीं, उसे चिंता नहीं होगी कि कोई उसका राज सिंहासन छीन सकता है। इसीलिए वो धीरे धीरे तुम्हारी और दादाजी की सैन्य शक्ति को कम करता रहा। पता चला कि टांग ठीक है तो वो बिल्कुल खुद को रोक नहीं पाएगा और समय से पहले ही हमला कर देगा। मेरा अंदाजा है कि आने वाले वसंत शिकार पर वो खुद को रोक नहीं पाएगा और मुझ पर वार करेगा। तो क्या तुम्हारे पास इससे निपटने की कोई योजना है? चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक योजना बना ली है। मेरी योजनाएं एकदम सटीक और बेदाग होती हैं, महाराज। क्या आप अपनी दासी को बता सकते हैं कि आपने क्या तैयारी की है? इसीलिए तुम्हें भेजा है। मैम, क्यों? क्या तुम्हें वह कोरा फरमान याद है? हाँ, जान बचाने वाला फरमान था। बेशक याद है। अद्भुत सम्राट वाला आपकी जान बचाने के लिए छोड़ा गया कोरा शाही फरमान था, जिसे आपने हमारी शादी के बदले दे दिया। उस बात के लिए मैं बहुत लंबे समय तक खुद को कोसती रही। क्या उस शाही फरमान में कोई राज है? बिल्कुल है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि पिताजी मुझे एक कोरा शाही फरमान क्यों देंगे? उस शाही फरमान पर जहर लगा है। मेरा फरमान देने का इरादा नहीं था। मेरा फरमान देने का इरादा नहीं था। आखिरकार जब तक मेरी टांग ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरा राजगद्दी पर बैठना नामुमकिन है। तुमने उम्मीद दी बिना हिचकिचाहट। वह शाही फरमान उसे दे दिया। तो इसका मतलब राजकुमार ने इतनी जल्दी साजिश रचनी शुरू कर दी थी। फ्रैंक की दिलचस्पी न होती तो साजिश बेकार। फ्रैंक की दिलचस्पी न होती तो साजिश बेकार। अफसोस उसे यकीन नहीं हुआ, रिसर्च करता रहा। अफसोस उसे यकीन नहीं हुआ, रिसर्च करता रहा। अब तक तो वह जहर से पूरी तरह भर चुका होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? कहीं कोई गलती तो नहीं? यह दासी ने अपनी आंखों से देखा है। महाराज के पैर पूरी तरह ठीक पहले जैसा नहीं कि वे केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पैरों में डालकर चल रहे हैं। पहले तुम जाओ। जी। शी, ओ शी, तुम्हारे पैर सचमुच ठीक हो गए। अगर मैंने सुसाम्राज्य में जांच के लिए आदमी न भेजे होते तो तुम सचमुच हमें धोखा देने में कामयाब हो जाते। सम्राट का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। कल आपको वसंत शिकार पर जाना है। अब विश्राम करना चाहिए। बाहर निकलो। रुको, राजकुमार चेंग को हमारे पास बुलाओ। जी। महारानी, यहाँ कितनी रौनक है। ये दासी पहली बार शिकार में भाग ले रही है। हाँ, बहुत रौनक है और इसके साथ ही हत्या की एक तीव्र भावना भी है। हत्या की भावना? पिछले वर्षों में शिकार की सुरक्षा शाही रक्षक करते थे, लेकिन इन सैनिकों को देखो, क्या ये शाही रक्षकों जैसे लगते हैं? महारानी, वाकई में यहाँ हत्या की तीव्र भावना है। सही कहा। ये शाही रक्षक नहीं है, बल्कि देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये असली जंग के मैदान में लड़ने वाले सिपाही हों। लगता है आज का शिकार शांतिपूर्ण नहीं होगा। जियाओ चान, जाओ और राजकुमार और मेरे दादाजी को बताओ, उन्हें सावधान रहने के लिए कहो। ठीक है, ये दासी अभी जाती है। अरे, ये तो छोटी चाची महारानी है। राजकुमार से विवाह करे हुए इतने दिन हो गए, पर गोद हरी नहीं हुई और तुम वसंत शिकार पर आने का दम रखती हो। यूनांग, क्या तुम्हारे घर में तुम्हें यही सिखाया है कि बड़ों से इस तरह बात की जाती है? सुशीवे, तुम बड़े होने लायक भी हो। यह मत सोचना कि राजकुमार के सहारे तुम्हारी कोई औकात है। मैं बता रही हूँ, मेरी कोख में अब शाही वंश है। मुझे न तो उसका डर है न तुम्हारा। क्या मैंने तुमसे कहा था डरने के लिए? लेकिन पहले ही आगाह कर रही हूँ, आज तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मैं इतनी नीच नहीं कि किसी गर्भवती स्त्री पर वार करूं, लेकिन कुछ और लोग इतने भले नहीं हैं। सुशियू और शेन जियाचिंग, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। आज मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगी। ये आज यहाँ क्या कर रही है? इसका मकसद क्या है? सुशियू, तुम मुझे श्राप दे रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अब शाही वंश का वारिस बन रही हूँ?
मैं अभी जाकर पिताजी को बताऊंगी, तुम्हारी खैर नहीं। मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रही थी, नहीं मानना तो मत मानो। सुशी यू, इतना मत इतराओ। आज तुम्हारी और शाही राजकुमार की मौत का दिन है। राजकुमार, यूएर, बताओ तुम्हें जीत का क्या तोहफा चाहिए? जो कि मुझे लायक मिला दे। राजकुमार, बस सुरक्षित रहना, यूएर को कोई तोहफा नहीं चाहिए। राजकुमार, आपका घोड़ा। अच्छा, राजकुमार, आप इस घोड़े पर बिल्कुल न चढ़े। क्यों? ये घोड़ा ठीक नहीं है। यूनेर, यून्यांग, यून्यांग, जीजा जी, दीदी, आप लोग ठीक तो हैं? आखिर हुआ क्या? मुझे भी कुछ पता नहीं। ये घोड़ा महल से दिया गया था और ये घोड़े वाला जरूर साजिश के तहत चुपकर घुसा होगा। हालांकि अभी यूएर ने हमें घोड़ा बदलने को कहा था। श्याओ यू, मामला क्या है? दादाजी, राजकुमार, अभी मैंने देखा कि सुमैन घोड़े वाला बनकर छुपी हुई थी। वो राजकुमार के घोड़े के पास गई थी। मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं चाहती थी कि राजकुमार घोड़ा बदल लें, लेकिन फिर भी देर हो गई। सुमैन्यून, वो औरत कहाँ है? देखना बेकार है, अब तक तो वो भाग गई होगी। यू यांग, फेंग क्विंगजुए, मैं तुझे मार डालूंगा। फेंग यूचेंग, इस मामले का इस राजकुमार से कोई लेना देना नहीं है। झूठा, घोड़ा तो तेरे ही हाथ से छूटा था। कहता है इससे तेरा कोई लेना देना नहीं। इस पर कौन यकीन करे? यह राजकुमार इतना हैवान नहीं कि एक गर्भवती औरत को मार डाले। इसके अलावा अगर हम किसी को मारना भी चाहें तो इतना घटिया तरीका कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर भी इससे पूरी तरह इनकार नहीं कर सकते। मुझे मेरी राजकुमारी लौटा दे, मेरा बेटा लौटा दे। बस बहुत हो चुका ये नौटंकी। सम्राट, सम्राट, इस सेवक की बस यही एक बेटी थी, यू यांग, और ऐसे बिना बात के वो चल बसी। सम्राट से निवेदन है कि यू यांग को न्याय अवश्य दिलाए। सम्राट, मेरी बेटी के लिए न्याय कीजिए। यू यांग को न्याय दिलाइए। शेन साम्राज्य, हम वादा करते हैं तुम्हें पूरा जवाब जरूर मिलेगा। यू यांग का शव वापस ले जाओ। सोचा था शी को पकड़ने में बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो बुरा मत मानना, छेंग राजकुमार, पहले हट जाओ। पिताजी, जैसी उम्मीद थी वही हुई। शी, क्या कहना चाहते हो? अपने छोटे भाई ने जो कहना था कह दिया। यह काम मैंने नहीं किया। सम्राट, शाही राजकुमार और शीयू, चाहे उनके छेंग राजकुमारी से कुछ भी मतभेद रहे हों, लेकिन ये बूढ़ा मंत्री कभी विश्वास नहीं करेगा कि वो ऐसा कर सकता है। मैं जान की कसम खाता हूं, जीजा जी कभी इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकते। बस सुसाम्राज्य, सुसेनापति, ये काम शी ही ने किया है या नहीं, हमें खुद जांच करनी होगी। हालांकि हमें विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब ये हो चुका है। जब तक इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती, हमें तुम्हारे साथ थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। सैनिकों, शाही राजकुमार को गिरफ्तार करो। मैं देखता हूं किसमें हिम्मत है। क्या तुम आज्ञा नहीं मानोगे? नहीं महाराज, पुनर्विचार की विनती। क्या हमें जांच करनी चाहिए या नहीं, ये तुम जैसा एक मामूली सेनापति तय नहीं कर सकता। सुनो, शुलूचेन को भी कारागार में डाल दो। अगर हम शी और सुपरिवार को भी साथ में पकड़ सके तो यूयांग का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सम्राट, कृपया सुने, नहीं बचाव, बल्कि मुझे पता है कि असली साजिशकर्ता कौन है। वो है सुमैन्यू। सुमैन्यू? सु 11 यूए, ये क्या बकवास कर रही हो? सुमैन्यू तो वहां मौजूद ही नहीं थी। उसका अंदर आना तो और भी असंभव था। लेकिन मैंने उसे जरूर देखा था।
हाँ, बस इतना कि उसने साइज का भेष बदला हुआ था। साइस? जी हाँ, उसने साइज का वेश धारण कर राजकुमार के घोड़े के पास पहुंची थी। इसलिए मुझे शक है कि यह सब उसी की करतूत है। सु 11 यूए, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जी, मुझे पूरा भरोसा है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो अभी तक ज्यादा दूर नहीं भाग पाई होगी। सम्राट, आप उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दे सकते हैं। उसे पकड़कर यहाँ पेश करो। महाराज, मैंने पहले ही सैनिकों को खोज में भेज दिया था और सचमुच पहाड़ के पास वो जहरीली नागिन मिल गई, लेकिन वो भागने में सफल हो गई। सुमैन्यू, तो ये सचमुच तू ही थी। तूने ही हमारे युयांग की जान ली। क्या? मैंने युयांग को नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो फिर चुपके से अंदर क्यों घुसी थी? मैं तुझे मार मार कर इसी जहरीली नागिन को सीधे यमलोक पहुंचाऊंगी। बस करो चेंगेर। सम्राट, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो बस तमाशा देखने आई थी। मैंने युयांग का खून नहीं किया। सम्राट, मुझ पर बेइंसाफी हो रही है। सुशिवे, तुमने कहा था सुमान्युन इस साजिश की मास्टरमाइंड है। मुझ दासी के पास बेशक सबूत है। महाराज, कृपया यहाँ देखें। जब ये दासी घोड़े की जांच करने गई तो मैंने घोड़े की गर्दन पर सुई चुभने का निशान पाया। इसीलिए घोड़ा अचानक बिगड़ गया, क्योंकि किसी ने उसे सुई चुभोकर जहर दिया था। मैंने घोड़े के सीने पर लगे जहर की बारीकी से जांच की और पाया कि इसकी गंध बिल्कुल इस पोटली में रखी कांच की घास जैसी है। वैद्य सु, महाराज, ये वाकई कांच की घास की गंध है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो इंसानों और जानवरों को भ्रमित कर सकती है। उसे ये सब कैसे पता चला? नहीं, ये नामुमकिन है। सुशिवे, अगर घोड़े पर सुई के निशान है और पाउडर का मिलान पोटली से होता भी है तो क्या? महाराज, सुई के निशान है तो सुई भी होगी। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति से जिसके पास से सुई मिलेगी वही कातिल होगा। जो आज्ञा। महाराज को सूचित करें, किसी के पास सुई नहीं है। महाराज, इस दासी ने तो पहले ही कहा था। मैं बेकसूर हूँ। मेरी दीदी अभी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है और महाराज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। महाराज से विनती है, सुशिवे को सजा दें और मुझे बेकसूर साबित करें। सुशिवे, क्या तुम्हें अभी कुछ कहना है? महाराज, मुझ दासी को खुद तलाशी लेने की आज्ञा दें। ठीक है, लेकिन अगर इस बार भी तुम्हें कुछ नहीं मिला तो आज सिर्फ शी ही दोषी नहीं होगी। सुशिवे, तुमने बार बार मुझे फंसाने की कोशिश की है। तुम तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। अच्छा, मेरी अंगूठी वापस करो। सब लोग ये अंगूठी देखिए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस अंगूठी पर अभी भी कांच की घास की महक बाकी होगी। शाही वैद्य सु, महाराज, हाँ, सुमान्युन, सच में तू ही है। मैं तुझे जान से मार दूंगी। फेंग यूचेंग, तेरा दिल कितना पत्थर है। चुप। युन्यांग के पेट में हमारा बच्चा था। तेरी वजह से तूने ही हमें बेऔलाद कर दिया। असली पत्थर दिल तो तू है। बेऔलाद? राजकुमार चिंग, इस बात का क्या मतलब है? पता नहीं। राजकुमार चिंग बेऔलाद कैसे हो सकते हैं? चिंगर, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। पिताजी, महाराज, मैंने यूं ही बोल दिया। फेंग यूचेंग, मैं तेरे साथ अपनी जान लगा दूंगा। चिंगर, चिंगर, हिम्मत रखो। वैद्य, वैद्य, जल्दी से चेंग एर का इलाज करो। सम्राट, बचा लो। सम्राट का स्वर्गवास हो गया। नए सम्राट के राज्याभिषेक का स्वागत है। हमारे सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो। बधाई हो राजकुमार। नहीं, बधाई हो सम्राट। और तुम्हें भी बधाई, हमारी महारानी।